हमारे डैंक प्लेयर ब्रो में बस एक तथागत और ब्रो, बंदा है, तथागत, वेलकम टू द डैंकी जो डैंक रात में डैंक। अवेलेबल होता है। बहुत डैंक है रात भाई ये में बंदा। वेलवेल होता है क्या करने के लिए? रात में क्यों वेलवेल रहता भाई? बट नहीं यार, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस ऑन अ बैड नोट। है ना? आज वैसे हमेशा न्यूज भाई। वगैरह लाया क्या? अरे बहुत बहुत बवाली न्यूज़ लाए हैं भाई। यही तो चाहिए। ताजी ताजी। तथागत तथागत अपना ओपिनियन बहुत अच्छा देता है। इसीलिए तो तथागत एक एकदम वीक में एक मास्टर है बार इन ही करते चीजों हैं। में। बट तथागत भाई अपना माइक ओपन करो। हो गया भाई। हेलो। किस चीज की ओपिनियन चाहिए? अरे अभी अरे बात ब्रो, करते हैं। तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकल बट जाए वो उससे हमारे लिए पहले बहुत। भाई इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम अपना इंट्रो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ। वेलकम बैक टू अ ब्रांड फकिंग न्यू एपिसोड ऑफ MRGT अनफिल्टर्ड। ऑन दिस पॉडकास्ट सब कुछ अनफिल्टर्ड है, यानी कि whatever you say it's going in, पूरा का पूरा जाएगा अंदर। कहाँ पे? सो या, so you own it, जो भी तुम कह रहे हो। या, so on the panel we have Chief fucking JV, who is a gamer, GAYMER, and Tathagar. Tathagar भाई कैसा है? who's also a What is gamer. up? Yeah, I who am is also a GAMER gamer, and I am just like JV GAMER. Rahul. He's GAYMER. अरे भाई, सबसे पहले तथागर से एक सवाल है मेरे लिए, मेरे पास। तथागर भाई, तेरा जेवी राहुल दिखा रहा है यहाँ पे, ये यूजर नेम ऐसा बस क्यों? मेरा। तूने डाला है ऐसे अपना? ही आइडल है भाई मेरे जेवी राहुल, तो सोचा कि नाम ये रख लो। बात। ये दैट्स व्हाई ही इज चीप, राइट? चीप है भाई। वैसे कौन कौन सी सब्जी बना लेता है जेवी? मैं सब्जी। कौन सा चीज? भाई चेफ चीप है ना चेफ तू? का पन लगा रहा है इधर। चेफ वाला पन लगा रहा है ये इधर। हाँ। वाह। बट तथागर वैसे भाई, तो इफ थागत। नॉट, इफ इट्स नॉट टू प्राइवेट, तुम कहाँ से हो? साउथ में कहाँ से? साउथ में नहीं नहीं, तो नॉर्थ का है। यूपी। नॉर्थ? अरे भाई और तथागर। भाई भाई हर्षित हर्षित, मैं पहले ही बता दूं, हम्म। बिफोर इट गेट्स रिवील्ड, ये भी मेरे गेम का ही दोस्त है। हाँ हाँ, तूने बता दिया ऑलरेडी। बट हम्म। तथागर भाई, इस वो फिर नेम से का मीनिंग क्या होता है? तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ सच में। गौतम बुद्ध का नाम है। क्या बात हाँ, कर रहा यही है? बात। सही Damn, में। मैं कितना स्टूपिड हूँ, देख लो इनके भाई। दादू ने रखा था। अच्छा नाम है। सही में मेरे एकदम को नहीं पता था। पारिवारिक नाम है। वाह। तेरे को कैसे पता भाई मेरे जेवी? को भी नहीं पता था। हम लोग इसको ताधत ताधत बोलते थे। उसके बाद इसने एक बार बोला, अरे क्या बोल रहे हैं आप, हमारा नाम तथागत है। गौतम बुद्ध का नाम है, हमारे दादू ने रखा, तो तब से इसका नाम भाई सही यूपी बोलने से लग है, गए। फिर तो मौज होने वाली है भाई आज के पॉडकास्ट में। यूपी के बंदे बढ़िया इसको होते भाई, इसका एक और निकनेम भी है, अगर तेरा तथागत बोलने में तेरे को मुश्किल हो रही है तो युगांडा हैं। बोल दिया हाँ। कर। युगांडा ऐसा क्यों भाई? वो भी इसकी गेम में, फ्री फायर जब खेला करते थे एक जमाने में, उस टाइम पे एक पाकिस्तानी बंदे ने इसको युगांडा नाम दिया। अरे भाई ऐसा क्यों? यूपी वर्सेस पाकिस्तान, लेट्स गो, क्या हुआ था भाई? फिर उस दिन हुआ क्या था? ऐसे कुछ नहीं, वो बस ऐसे बुली करते रहता लोगों को, उसमें ये फंस कौन गया बंदा? था। अच्छा, वो बुली वो करता है? पाकिस्तान वाला, अबे अरे तो अच्छा मुझे एक अच्छा दिन बंदा, बुली अच्छा करना बंदा। मिले, उससे अरे मिलके मजे बुली मजे करना था। लेता है बस ऐसे ही। मजे मजे में बुली करता है। भाई तो बुली ऐसे ही एक मजाक बार नहीं इसको, होता, पहली बात। वी स्टैंड अप टू बुलिंग। अरे तथागत बुली नहीं होता भाई, तथागत खुद बुली है। बहुत लोग को बुली करता है ये। ऐसी बीजीएमआई बात खेलते थे सही है साथ में, भाई। उस टाइम पे बुली करता था। है, ये सब गलत क्या चीज प्लेयर है। है भाई। के तथागत बारे जैसे में। प्लेयर ना मैंने बहुत कम देखे हैं। अगर ये कॉम्पिटिटिव प्लेयर में इसमें चले जाए लेन में, भाई आजकल के जो टीवी में दिखते हैं उन लोगों को ई भी पेल स्पोर्ट्स देगा वगैरह की ये बात कर बंदा। रहा है ना तू? ई स्पोर्ट्स में। हम्म। सही में बता रहा हूँ, इसकी इसकी कैलिबर में ना, अगर हम्म। कॉम्पिटिटिव में चले जाए ई स्पोर्ट्स वगैरह में, तो आजकल के जो टीवी में दिख रहे हैं ना लॉन्डे, उनको भी 1v1 में पेल देगा। बस ये अच्छा शाइन भाई, नहीं हुआ तुमको क्या बंदा, लगता क्योंकि है इसके कि पास टीम मतलब नहीं थी। ये जो ई स्पोर्ट वगैरह है, इसमें सिर्फ स्किल्स ही चाहिए होती है? मेरे को तो लगता है मतलब अगर बड़े बूब्स हों तो भी मतलब अच्छा खासा करियर बन सकता अरे बड़े बूब्स वो सब नहीं, बस इसमें है। टीम वर्क चाहिए और तुम्हारा इन्फ्लुएंस चाहिए। उनसे बेटर प्लेयर्स, इन्फ्लुएंस। आई कैन से इट विद एश्योरेंस कि उनसे बेटर प्लेयर्स हैं इंडिया में। पर ये नहीं है ना, इन लोग, वो लोग फेमस नहीं है, इसीलिए वो लोग ऊपर तक नहीं सतागर जा ब्रो, पाते। तेरा कोई मतलब चैनल वगैरह तो गेमिंग वगैरह करता है? मतलब एज इन करियर? अरे बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये। एंटा अपलोड करके इसका चैनल रेस्ट्रिक्ट हो गया। वो एक दिक्कत है। ये क्या है भाई? जो अरे भी बंदे लाता है सब हेंटाई अपलोड करता है भाई। ये बंदा जो भी लाता है ना वो हेंटाई अपलोड करता है। अच्छा वो ट्रैक। वो बट बस हाँ, ऐसे ही तथागर ट्राई भाई कर रहा क्या था। सीन है? क्या क्या बोल रहा है ये? कह रहा है हेंटाई अपलोड कर रहा है तू?
कुछ नहीं, मतलब चैनल तो बनाया था बहुत पहले, हम्म। तो फिर बोर्ड्स आ रहे थे तो सब डिलीट करके वो कर दिया मैं। तो फिर चैनल भी डेड हो गया। तो ऐसे ही बस ट्राई किया, अपलोड किया, तुरंत ही चैनल डिलीट। अब मुझे नहीं पता था कि तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। बोला कोई अरे वार्निंग आएगा नहीं, डिलीट होने से पहले वो व्यूज भी तो दिया था उसने, उस वीडियो ने, तूने बोला था ना, तो। अच्छा खासा व्यूज आ 28 रहा हजार था के तुरंत। आसपास व्यूज आया था। हम्म। व्यूज खत्म तो गए वो। फिर वो चले गए सब। चल ई स्पोर्ट पे बहुत आएंगे बुरा हुआ। मगर पहले आते हैं बड़ी हम्म। बड़ी मतलब जो जिस पे मतलब ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है ना, यस। उस चीज पे आते हैं। क्या लगता है अभी क्या चल रही है न्यूज मार्केट में, तो क्या लगता रणवीर सिंह के न्यूड्स पे बहुत लोग ऑफेंड हो रहे हैं। और है? हाँ। अपेरेंटली एक और मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, पिछले 2 एपिसोड में शायद से एक बंदा आया था ना, लूफी, हम्म। मोक्ष। मोक्ष है तो मोक्ष। अपेरेंटली मोक्ष ने क्या किया था, हम लोग गेम खेले थे तब मुझे ये बताया उसने कि उसको ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था तेरे इस मैटर पे, कि तूने जो बोला था ना, रिवील किया रणवीर सिंह के न्यूज के ऊपर। तो उसने गूगल में जाके सर्च किया। गूगल में जाके सर्च किया रणवीर सिंह न्यूड। उसका लगा भाई कोई सब कुछ सेंसर्ड होगा। फॉर हिज सरप्राइज एक ही पिक्चर सेंसर था, बाकी चीज में उसका लौड़ा दिख रहा था। ये बंदा भाई सदमे में चला गया देख क्या के, बात गाड़ी कर के रहा है? बाल देख के। और Damn! लिटरली 9th क्लास का बच्चा बेचारा अरे भाई। सदमे में चला गया भाई। फ्यूचर अपना अरे बाहर भाई नहीं दिखाएगा। निकल पाया। अरे भाई मोक्ष को मोक्ष प्राप्ति हो गई। वो मोक्ष 3 दिन प्राप्ति हो तक गई भाई। बेहोश रहा उसके बाद। वही तो, अभी तक बेहोशी से उठा नहीं है। गेम तो ऐसे इसका सबकॉन्शियस से खेल रहा हो तो गेम। चलो अब मैं बताता हूँ, ट्विटर पे अभी ट्रेंडिंग चल रहा है भाई सुशांत के बारे में। वैसे तो इसको काफी समय हो गया है डिप्रेशन वगैरह और सुशांत वगैरह के बारे में, बट ये हम्म। अभी तक ट्रेंडिंग चल रहा है। इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि इतना मतलब कोई ट्रेंड खिंचता नहीं है ना? और हम्म। मतलब भूल जाते हैं लोग चीजें, बट ये अभी भी चल रही है। वी वांट जस्टिस एंड ऑल। तो तुम्हारा क्या है इस सिचुएशन में, तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत एंड भाई ऑल? मेरे को तो पहले ये कंफर्म बताओ कि सुसाइड था कि मर्डर था, मुझे तो ये हु पता ही नहीं नोस, अभी तक। किसी को नहीं बहुत पता लोग। भाई। अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बोलते हैं सुसाइड है, बट लोग बिलीव नहीं करना चाहते फॉर रीजंस। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट हियर। क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस है जो कहते हैं कि नहीं, वो सुसाइड नहीं मर्डर भी हो सकता था। तो लाइक। कोई बिलीव नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू बाय इनटू द थ्योरीज, क्योंकि क्यों भाई, जब साफ साफ बट दिख रहा है थ्योरी, तो एक्चुअली भाई। में थ्योरी तो ये है ना कि मर्डर हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव प्रूफ हम्म। हमारे को दिया गया है वो तो ये है कि सुसाइड था। सुसाइड हुआ। वही तो, पोस्टमार्टम में इधर चूतिया काटा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दैट्स माय ओपिनियन। पोस्टमार्टम में, बट ऐसा क्यों करेंगे वो? क्यों करेंगे? कोई बड़ा हाथ का होगा, कोई बंदा, नहीं, जैसे दैट्स द कोई। पॉइंट विथ, जब कोई बड़ा केस होता है ना तो वो लिटिगेशन बन जाती है, पब्लिक लिटिगेशन। तो जैसे कि छोटे हम्म। मोटे केस होते हैं तुम उसमें कर सकते हो यहाँ वहाँ बकचोदी, वैसे उसमें भी नहीं कर सकते, बट एक बारी को उसमें भी तुम कर सकते हो। मगर जब इतना बड़ा केस हो जाता है उसमें बहुत बहुत ही रेयर चांसेस है कि भाई ऐसी कोई बकचोदी होगी कि यहाँ वहां से किसी को पैसे दिए या फिर कुछ मैनिपुलेशन चल रही है। बहुत मुश्किल होता है इसमें। ना, मुझे नहीं लग रहा है इसमें पैसा ज्यादा इन्वॉल्व था, इसमें मेरे को अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लग रहा है। आई अंडरवर्ल्ड। माइट साउंड डम बट या, मुझे लग रहा है क्योंकि हम्म। ऐसे ऐसे चीजों में ना, ऐसे लेवल पे जब पहुंच जाता है केस, तब पैसे वैसे का हम्म। जो है वो हो नहीं सकता। पर ये जरूर हो सकता है कि भाई अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन आके तुमको बोले कि तू अगर ये केस में इसको फंसाया तो तेरी बीवी गई, तेरा बच्चा गया। तो आई माइट थिंक अबाउट इट बीवी गई। बच्चा गया, बीवी गई। बच्चा भी बोला मैंने, आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट ब्रो। बीवी गई। कक। बच्चा भी गया। तो वही, ऐसे पूरा। मतलब डेथ थ्रेट्स मिलेंगे तो शायद कोई हाई लेवल अथॉरिटी को इन्होंने डेथ मतलब थ्रेट दिया तेरे होगा। को कोई डेथ थ्रेट देगा तो सुसाइड कर लेगा, ये क्या बकचोदी है भाई? अबे मैं नहीं बोल रहा सुशांत को डेथ थ्रेट दिया उसने, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो केस हैंडल कर रहे हैं उनमें से किसी हाई लेवल अथॉरिटीज पे डेथ थ्रेट आया होगा, इसलिए उन्होंने शायद मैनिपुलेट किया होगा। शायद बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो क्लियरली कि हाँ ये केस हुआ है, मैंने आंखों से देखा नहीं है। इट्स जस्ट माई assumption, एज मेनी पीपल आर assuming a lot of things। ऐसे तो तू ये भी मैं भी assumption assume कर कर रहा हूँ। सकता है कि भाई ब्रो को मामा आया था उसको सुशांत सेक्सी लग गया था। क्या क्या? कुछ भी हो सकता है ऐसे भाई। assumption तो कुछ भी हो सकती है भाई, ऐसे कोई assumption थोड़ी ले सकते हैं हम। तेरे वही को क्या तो, लगता है भाई? मेरा assumption ये है। अरे, तथागत। क्या नाम था यार, मैं भूल गया। तथागत माय तथागत। बैड। उगांडा बोल आगे रहे यार, उगांडा। डिफिकल्ट नेम है भाई, बहुत डिफिकल्ट नेम है।
स्टार्टिंग बट में वो तथागर भाई बाद में निकनेम बता यार कोई बढ़िया सा तू अपना। तथू तथू टट्टी बोल ले। क्या भाई, वाह ऐसे मत बोल। जी। तथू बोल ले तथू। साले बुद्धा का तथू नाम है। बोल ले, सही में उसका निकनेम, सही में उसका अरे, तथू बोल ले, सही में उसका निकनेम है बट तथू। टीटू बोलता हूँ मैं, ठीक है। टीटू इज फेमस बिकॉज ऑफ टीटू, बीबी की वाइन्स, राइट। हम्म। हम्म, बट ही हैज हाँ हिज तो, ओन आइडेंटिटी, ही वोंट बाय इनटू इट। टीटू नहीं, तू हाँ तथू हाँ, मैं बोलेगा। तत्थू का शॉर्ट हो गया ना, टीटू टीटू। नहीं 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 नहीं, तथू नहीं बोलेगा तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तथागत या तो भाई तथू, जिसका नाम है उसको तो नथिंग एल्स बोलने विल डू दे। इट। वही तथागर तो भाई नहीं ये बोल बता रहा है, तेरे को क्या उसी निकनेम से वजह से वो बुलाऊं मैं। नहीं बोल रहा है। तूने उसको ऑफेंड कर दिया है अभी, तूने उसका पूरा नहीं नाम किया नहीं भाई, लिया, नहीं किया मैंने इसीलिए offend। ऑफेंड हो गया। भाई कॉल मत लीव कर दे ब्रो यार। तो तत्थू भाई तो क्या ऑफेंड हो हुआ? गया कि नहीं नहीं मैं नहीं कहाँ हुआ। ओपन बेटा। अरे ऐसे ही कैसे ओपन हो जाएगा। बट हाँ भाई, तथागर ब्रो, क्या हम्म, निकनेम रखे जाए तुम्हारा, बताओ। जो आपकी मर्जी वो रख दीजिए। अब ओके सो बकरा थोड़ी ना टीटू खुद फाइन है, ठीक आएगा है। बलि चढ़ने के तू लिए, चुप रहे उससे पूछ भाई, रहा बकरे से कंपेयर कौन करता है। बट है। हाँ गोट है टीटू ब्रो, भाई, गोट। गोट भाई, लास्ट टाइम जो मैंने बोला था मैं वापस ग्रेटेस्ट नहीं ऑफ ऑल बोलना टाइम, चाहूंगा। तथागत गोट है। बट ये और दैट्स व्हाई ऑल द मुस्लिम्स वांट्स टू फक हिम। बट हाँ, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, ये जोक मेरा नहीं है, तो एंड्रू शूल्स को मारो, अमेरिका में रहता है वो। बट हाँ यार, जेबी तू डिस्ट्रैक्ट कर देता है मेरे को। टीटू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैं एसएसआर? चीफ जेबी ने अभी चूतिया सी थ्योरी दी है कि मर्डर वर्डर था, अंडर वर्डर था। व्हाट डू यू थिंक? अब मैंने देखा नहीं है तो मैं कोई ओपिनियन दे नहीं सकता हूँ इसके ऊपर। जो भी हो, भी वही अब बोला, वो मैं तो बस assumption लगा रहा हूँ। वही। भाई तू अगर assumption लगा रहा है, वो भी एक ओपिनियन ही है। हाँ ओपिनियन मतलब मैं सीधे सीधे मैं ओपिनियन अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं तो मैं ये assumptions के चक्कर में जाऊंगा नहीं। मैं बस बोलूंगा या तो मेरा दो एक टेक होगा, या तो वो सुसाइड है या तो मर्डर है। सुसाइड में तो भाई ऑब्वियसली उसको मतलब सुसाइड करना था, अच्छा वो भाई, रीजंस है, उसके प्राइवेट अलावा और रीजंस भी हो कोई सकते हैं। ऑप्शन हो सकता है? मर्डर और सुसाइड दूसरा के ऑप्शन अलावा? ये है कि मर्डर है। मर्डर में मेरा टेक नहीं होगा नहीं, कि हाँ मैं कह रहा हूँ उसको, मर्डर और सुसाइड के अलावा ऑप्शन होता है और कोई? ना इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं तो है ना। बस या तो फिर, तुमको कोई और मारेगा या तो तुम खुद खुशी करोगे, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन तो है नहीं। नहीं, एक और तो ऑप्शन मैं भी वही है। बोल रहा मतलब तो जैसे कि हूँ, मैंने दोनों बोला था अपनी ऑप्शंस। लास्ट, अगर मैं बुक वगैरह लिखूंगा तो मैं ऐसी मौत दूंगा जैसे कि केले पे जा रहा फिसल गया, रेबीज पर लग गया, ठीक है ना। वो सुसाइड है ना वो मर्डर है, वो चूतिया मौत हाँ है ना भाई। जैसे कि वो बूब जॉब ले रहा है, उसको सांस आने में सफोकेट प्रॉब्लम हो हो गया। रही है। सफोकेट हो गया, बूब जॉब लेते हैं। अब तूने बूब जॉब बोल दिया, तथागत अभी हेंटाई का प्रिपेयर कर रहा होगा। उसने कोड लिख स्क्रिप्ट देगा लिखना अभी तैयार हेंटाई कर वन दिया पे, है। 2 3 4 6 7 8। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा। अरे भाई, वैसे भाई टीटू अरे क्या वैसे चल रहा है तेरी प्रिपेयर तो लाइफ कर में रहा है। क्या? आजकल? मतलब लाइफ लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है अभी। कह रहा है लाइफ चल गेमिंग, रहा है, वही बड़ी बात है। गेमिंग चल वही रही बात। है। कुछ नहीं चल रहा लाइफ में। केवल वीडियो अरे देखता भाई, हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ। कौन से वीडियोस ब्रो, कौन से अरे वीडियोस? भाई, हेंटा हेवन? नहीं नहीं, कुछ भी जो भी यूट्यूब पे दिख जाए। ये जो लाइफ का पार्ट होता है ना, जिसमें भाई तू अभी है, बेस्ट पार्ट होता है भाई। आई थिंक हाँ ये मेरे तो हिसाब सच है। से तुमको मैं तो कहूंगा भाई, खुद को जितना बड़ा मतलब कंटेंट दे लीला, सकता है उतना कंटेंट कंज्यूम करो। अरे बोल तो रहा हूँ, खुद इतना वेला फील करोगे पर एट द सेम टाइम तुम्हारा लाइफ का बेस्ट पार्ट भी यही होता है, हाँ, क्योंकि एक जहाँ पे टाइम के हम बाद ये अभी सब लोग। अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना भाई मेरे पे अभी। या तो मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, या मैं वन पीस देख सकता हूँ। नहीं देख पा रहा मैं वन पीस भाई। वन छह पीस कितने एपिसोड देखे एपिसोड हैं भाई। फिनिश किए तूने? छह वाह एपिसोड भाई, देखे हैं 6 एपिसोड। भाई। हाँ, बट हाँ, रंडी रोनी नहीं करेंगे यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द बिग थिंग, एसएसआर भाई। व्हाट अबाउट द थ्योरी ऑफ कि उसने मारा है? वो कौन लड़की थी यार जिसको अरेस्ट किया था सबने? ना, गर्लफ्रेंड। आई डोंट बाय इनटू इट, मुझे नहीं लगता उसने मारा है। बस उसको फ्रेम किया गया, किसी भी एंगल से उसने नहीं मारा पक्का। कोई और आया मारा, या तो वो खुद सुसाइड गया, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता उसने मारा उसे। हम्म, उसने। सेम भाई। वो कौन था बे, वैसे एक सिम जो था, सिम एक और जो डायरेक्टर था, महेश भट्ट। मनीष हाँ भट्ट। क्या?
महेश भट्ट क्या था ना बड़ा वो, भाई। हाँ जो वो रिया चक्रवर्ती का बॉयफ्रेंड था। मुझे नहीं पता भाई ऐसे। आलिया भट्ट का बाप बे, जिसने क्या उसको बात पटा कर रखा रहा है? था। आलिया भट्ट का बाप अपनी बेटी की उम्र की तो बोलते लड़की ही से उसने भी मारा। सेट है? क्या बात हाँ कर रहा है उसने भाई? उसने उस लड़की को सेट ये कर क्या रखा है। चल रहा है भाई? कोई बाथटब में अपनी बीवी को डुबो रहा है। हाँ? ये क्या सुन लिया मैंने। बाथटब में अपनी बीवी को डुबो रहा है, सुना इसके बारे में तूने? इधर लड़की नहीं मिल रही अपनी भी। क्या ये चूतिया थ्योरी है? मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रू है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरा कनेक्शन सही आ रहा है भाई। जेवी और टीटू भाई, आवाज आ रही है सही? टीटू भाई हम्म, एकदम सही हाँ तो आ रही है। मेरे को अभी वो आया था लिखा हुआ, कनेक्शन अनस्टेबल है। उन्हें नहीं पता मेरे ब्रेन का कनेक्शन अनस्टेबल। यहाँ का सब सही है। अच्छा। पर बट एनीवेज, खैर मेरे को लगता है तुम्हें एसएसआर पे ज्यादा बोलना नहीं है, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो इन अ गाय हु इज नॉट देयर एनीमोर। तू बोल ले फिर हम सुनेंगे, या हेयर टू मैं लिसन टू यू मोनोलॉग ब्रो। प्रिपेयर करके नहीं लाया कोई हमेशा अच्छा। की तरह। बट हमेशा की हाँ, तरह एग्जैक्टली। चलो यार, अब तुम लोग गेमिंग में इतना इंटरेस्टेड हो ही, तो बड़ी बड़ी बहुत दुनिया, मतलब गेमिंग की सबसे बड़ी न्यूज जो आ रही है अभी, तुमने सुनी होगी। सुनी? बीजीएमआई बैन हो गया दोबारा। अरे वो प्ले तो स्टोर टट्टी से। टट्टी न्यूज है भाई। असली गेमर की न्यूज क्या होती है? असली गेमर की क्या होती है? असली गेमर की जीटीए भाई, जीटीए 6 आ रही है। डैम, लौड़ा जीटीए फर्क नहीं 6। पड़ता। क्या बात कर रहा है? हम्म। specs, क्यों? मेरे पे ऐसे कोई कंप्यूटर ही नहीं है ना जिसमें मैं खेल सकूं। लैपटॉप टीटू है भाई, 4 GB वाली, 2010 की मॉडल की। टीटू भाई व्हाट डू यू थिंक? मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज तक कोई जीटीए खेला ही नहीं। अरे मैं भी। भाई क्या बात मैं कर तो रहा है? जीटी कोई भी खेला हूँ, जीटीए पर वो नहीं खेली साइबर तूने? कैफे में, साइबर कैफे में जाके खेला जीटीए हूँ। वाई सिटी तो बहुत खेली होगी पहले यार, खेला था। फैनी मैग्नेट। वॉइस, मैंने GTA 3 अपने खुद के कंप्यूटर में खेला था, और GTA वाई सिटी यहाँ वहां से खेलता था, दूसरों के से या तो साइबर कैफे से। मैंने जीटीए वाई सिटी कंप्यूटर में खेला है स्कूल के। जीटीए सैन एंड्रियास मैंने हाँ प्ले मैं भी स्टेशन खेला। में खेला है। जीटीए 5 मैंने खेली अपने पीसी में, स्कूल के कुछ समय कंप्यूटर में तो पहले। मैं सबसे ज्यादा वो NFS मोस्ट वांटेड खेलता था भाई, बाउंटी वाला मारता था भाई, मजा आता था। मोस्ट वांटेड, हाँ। स्कूल के कंप्यूटर मिलता पे भी तो मस्त थे भाई। और डब्ल्यू डब्ल्यू रॉ में मजा आता था। रे मस्टीरियो का 619 देते थे, रैंडी ऑर्टन का आरक्यू, फिर मजेदार रंडी थे। औरत। रंडी औरतें। हाँ भाई, रंडी औरतें। थागत, व्हाट बट डू ये यू यू गाइस थिंक कैरी ऑन अबाउट द रंडी औरतें। कन्वर्सेशन यार, तुम लोग मुझे बोलते क्या ही आता नहीं है हो वो भाई। बोलेगा अभी। मैं नहीं मूव क्या रहा अभी। अभी स्टोर कर रहा हूँ, मैं एक साथ जाऊंगा 3 बार। अच्छा, बार बार 3 बार। अबे यार जीटीए 6 आ रही है, तुम लोग हाइप नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा हाइप हूँ, क्योंकि जीटीए 5 मैंने खेली है। 4 नहीं खेली मैंने, 3 भी नहीं खेली। वाई सिटी सैन एंड्रियास खेली है। उसके बाद वाई सिटी स्टोरीज भी खेली है। बहुत बवाल गेम है जीटीए। GTA लिबर्टी सिटी खेली है तूने? GTA लिबर्टी लिबर्टी सिटी। सिटी सुना है मैंने इसके बारे में। वो GTA 4 वही थी शायद। GTA 3 तो कार वाली, सिर्फ कार रहती, हाँ बाइक ही सही नहीं बोल रहे हो। रहती GTA 3 में। नहीं, जीटीए 4 लिबर्टी 3 नहीं थी, जीटीए 3 थी लिबर्टी 3 सिटी। नहीं नहीं नहीं, GTA 3 लिबर्टी सिटी थी। बट आई एनीवेज नो आई भाई, नो। टीटू टीटू जोन आउट फील कर रहा होगा, हम जीटे के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं बिग न्यूज बता देता हूँ। जीटी 6 आ रही है, अगले 2 साल बाद तक आ जाएगी। और उसका जो दो कैरेक्टर साल बाद होगा तक वो, तो मैं भी शायद कंप्यूटर खरीद लूँ उस टाइम तक। मैं हाँ फिर बाइक खेल खरीदने का लियो। सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं बाकी सब प्लान्स उसका जो पोस्टपोन कर रहा कैरेक्टर है वो विमेन है, फीमेल कैरेक्टर। सो हूँ। अब ओके। तुम लोग उसे फर्स्ट और पर्सन में नहीं खेलोगे, तुम उसे थर्ड पर्सन में खेलोगे, ताकि तुम उसकी एस देख सको, है ना? ऐस वही नहीं, मतलब वही ना, कस्टमाइजेबल है क्या वो? है। क्या? कस्टमाइजेबल है क्या वो कैरेक्टर? अच्छा मतलब क्लोथ्स वोथ्स। नॉट श्योर, बट वो लैटिना है, तो तू समझ सकता है भाई। ओके, आई एम बाइंग हेल इट। ये टेक माय क्रेडिट कार्ड, गिव मी दैट अरे गेम, ये गिव मी दैट गेम, भाई, टेक बहुत ऑल मजे माय आने मनी एंड वाले गिव मी हैं। दैट गेम। मैं कोशिश करूंगा भाई तब तक पीएस ले लूं, मजा ही आ जाएगा। बट PS में भी खेल नहीं भी सकते हैं ना, होता, आई नो। कंफर्टेबल होता है भाई प्ले स्टेशन में। दिल्ली मेरा आने का भी चांस बट मतलब एनीवेज भाई, बिल्कुल टीटू स्लिम हो यूपी गया। से है। और यूपी के बारे हम्म। में एक न्यूज आ रही है, एक औरत ने, मतलब बहुत पुरानी न्यूज है, 1-2 महीने हो गए। एक औरत ने अपने बच्चे का नाम पता है क्या रखा था? मधु का 5वां बच्चा, उसका नाम था मधु। और स्कूल वालों ने उन्हें कह दिया कि भाई एडमिशन नहीं मिलेगा इसलिए। भाई यार, क्या समझ नहीं चल आया रहा फिर है? से वो। आई एक कैन नॉट औरत थी, उसका बच्चा कॉम्प्रिहेंड व्हाट। हुआ।
उसका बच्चा हुआ हम्म। 5वां, तो उसने अपना नाम अपने नाम के बाद रख दिया उसका कि मधु का 5वां बच्चा। और फिर स्कूल वालों ने उन्हें मना कर दिया, एडमिशन नहीं मिलेगा, जाओ। मधु का 5वां बच्चा। भाई ये ऐसा क्या नाम चल रहा है, रखेंगे तो गाय, सुनेंगे। किसी गाय का नाम रख रहे हो क्या? गाय का नाम भी लोग इससे अच्छा रख लेते हैं, गौरी। लक्ष्मी। गौरी रख लेते हैं। लक्ष्मी का हाँ लक्ष्मी। लक्ष्मी की 5वीं बच्ची। भाई क्या है ये? मधु का 5वां बच्चा। MK। अभी एक और ई। आना बाकी, वो ई। 6वां हो जाएगा। मधु का बट 6ठा बच्चा। बट इसे देख के भाई अजीब लगता है, क्योंकि एक पॉपुलेशन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है कि उनको, वो अपने बच्चे का नाम ये रख रहे हैं भाई, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा तू खुद सोच। वही तो, 5 बच्चे हैं, उसी से समझ गया उसका क्या फ्यूचर उसे होने वाला भाई है। बाहर उसका छोड़ बाप तो भाई। देंगे। उसे बाहर छोड़ अबे देंगे भाई उनके बारिश में। उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होगा पहली बात, इसीलिए 5 बच्चे निकले पहली बात में तो। सेल्फ और एम्प्लॉयड। दूसरी बात, वही तो, सेल्फ एम्प्लॉयड। और किस किस चीज में एम्प्लॉयमेंट ये काम दिखा रहे हैं ये लोग, मैं वो भी देख रहा हूँ, 5 बच्चों से तो दिख ही रहा है किस हाँ। सेक्टर में एम्प्लॉयड है ये लोग। इनपुट आउटपुट के से सेक्टर में। हम्म। मधु जी हाँ मैं वो एजुकेटेड कह है। रहा था ना, हम्म। क्या? एजुकेशन को छोड़ो, क्या बोलते हैं, अपने नाटो ने वो वन पीस का फिगर खरीद लिया यार। मैं बोल रहा था वो खरीद के हर्षित को दे अबे दो। नाटो क्या मैं होता है तो, भाई? हाँ, मतलब नाटो। तूने नेम ड्रॉप करने से मना किया ना, इसीलिए मैं नाटा बोला, तो समझ जाएगा। नाटा बोलना दे। बट हाँ, मिजिट भी बोल नाटो सकता मतलब है। दोनों को बोल रहा हूँ मैं, दोनों को बोल रहा हूँ। नहीं, दोनों ने नाटो से अपने मैं स्टोरी में कंफ्यूज डाला। हो गया ना। नाटो एक वो भी है ना, अच्छा ट्रीटी। नेटो की बात कर रहा है क्या तू? हाँ हाँ, तो मिजिट भी समझ बोल गया। सकता है। और मे बी लिटिल पर्सन, लिटिल फिंगर। स्मॉल बॉय भी बोल सकता हो। भाई क्या है ये? बट वन हाँ तो पीस ये बोल मेरे बोल। को स्टोरी में देखा अरे था भाई स्मॉल बॉयज टीटू को ने जो समझा दे है। पहले नाटो कौन है। अरे हमारे दोस्त थे, मतलब है अभी भी, दिल्ली में ही है। भूल गए हम। नहीं नहीं, है दोस्त अब है हमारा यार। पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आ गया है। अब हम भूल गए हैं। Damn, हम बड़े लोग हो गए, अब लोगों को हम बड़े भूलने का लोग टाइम हो आ गए। चुका है। बाद में हम भी तो ऐड करेंगे, दोस्त हु रिमेम्बर माय नेम प्लीज सिट डाउन। उसके बाद बैठ के चाय पियेंगे टेबल पे। भाई सही चीज याद दिला दी, कितनी चूतिया ऐड है भाई, देखिए तूने टूटू वाली ऐड, नेस्कैफे की। हम्म। वो बंदा ऑडिटोरियम में बंदों को बुलाता है, ठीक है, कि तुम सबको आना है, ठीक है, ये लो इनविटेशन, सूट पहन के आ जाना, संडे को छुट्टी ले लेना, अगर तुम्हारे बच्चे ना माने तो उनको डे केयर में छोड़ के आ जाना, तुम सब आ जाना। फिर वो बंदा बकचोदी कर रहा है कि कौन कौन जाता है, कौन कौन जाता है, मैं प्रिंसेस हूँ कि नहीं। ये क्या चुतियापा है भाई? वो बंदा अपनी जॉब छोड़ के आया है, और फिर एक बंदे को चाय पिला रहा है भाई, और बाकी सब देख रहे हैं। वही इतनी तो, एक बकचोदी है एक भाई। छोटे से ग्रुप को कम से कम 1000 बंदे आए होंगे। इसने भाई भाई जोन जब आउट मैं कर 5 करके साल कर का था करके। ना, जब मैं सोचता था कि मैं फेमस हो जाऊंगा तो मैं जेट से निकलूंगा, फिर कांच के ग्लास में मेरे को एक सिप पीऊंगा और पूरा ग्लास फेंक दूंगा, उससे तब भी मैं ज्यादा लॉजिकली सोचता था। ये क्या बकचोदी है भाई? कांच का गिलास, इतने कांच सारे के गिलास बंदों में को एक बुला सिप के, मार। ये हाँ अच्छा एक था सिप भाई। मार के फोड़ दूंगा भाई। फोड़ देगा। बटलर होगा ना, बटलर बटलर यूं लेके खड़ा रहेगा एक हाथ पीछे करके, है जी। ओम बैटमैन शांति ओम बनना में है नहीं तेरे था? को। हाँ, ओम शांति ओम देखिए ना। ये मत बोलियो नहीं देखिए ओम शांति ओम। अरे देखिए देखिए भाई। अच्छी पिक्चर है भाई, मस्त पिक्चर है। ओम शांति ओम शायद नहीं देखी है मैंने, मैं हूं ना देखा है मैंने। क्या देखा है? मैं हूं ना। मैं हूं ना, ये मैंने नहीं देखी, और अब हम्म। मैं तेरे को पूरा जज कर रहा हूँ भाई बहुत बुरी तरीके से। मैं हूं ना मैं किसने भी तेरे देखी को है? जज कर रहा हूँ, तूने मैं हूं ना कैसे नहीं देखा? मैं हूं ना, एक मिनट पहले हाँ मेरे को शाहरुख बता, खान मैं का हूं मूवी ना पे। शाहरुख खान की पिक्चर है, फीमेल एक्टर हाँ। कौन है? फीमेल फीमेल एक्टर एक्टर। सुष्मिता सेन। फीमेल एक्टर कौन है? एक्ट्रेस है भाई वो, एक्ट्रेस। हाँ एक्ट्रेस सुष्मिता कौन है? सेन। क्या बात कर रहा है, सुष्मिता सेन? हाँ और जो उसमें वो भी रहता है, जॉन अब्राहम भी मेरे को साइड याद कैरेक्टर नहीं में। आ रही यार। अबे वो वाला मूवी जिसमें वो टीटू अंडर भाई तूने कवर देखी है ये? स्टूडेंट बन के रहता मैं हूं ना मूवी, है। मेरे को टीटू तो पे याद बोल रहे नहीं मैं आ रहा। खुद नहीं हूं ना इधर। मैं हूं ही नहीं इधर। मैं क्या मैं हूं ना की बात करूंगा। तू हूं ना, बाबा टीटू, हेलो तो थागत टिप्पणी कहाँ चला कीजिए गया? भाई। बोलिए बोलिए। ये हाँ मैं तूने हूं ना देखिए भाई मैं हूं तुमने? ना देखा क्या? देखा होगा कभी टीवी पे आई होगी तो।
तू मेरे को याद नहीं स्टोरी है। स्टोरी वगैरह बता भाई, जेवी क्या है इसमें, मैंने नहीं देखी। अरे वही वो अंडर कवर रहता है कुछ, उसको एक लड़की रहती है, ठीक है, तो उसके बाप की वजह से उसको मारने का प्लान रहता है, तो ये अंडर कवर में उस कॉलेज में आ जाता है जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है। वो स्टूडेंट बन के आ हम्म। जाता है, एक्चुअली वो मिलिट्री ऑफिसर होता है, शाहरुख खान जो है। और वो उसको उससे प्यार हो जाता है टीचर से, सुष्मिता सेन से। और जेनेरिक। ये कवर अंडर कवर रहते रहते उन लोग के साथ मिंगल हो जाता है, और आखिरी में अपना आइडेंटिटी रिवील करता है, हाँ भाई मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, और टेररिस्ट को पेल अच्छा, के इसको बचा लेता है। फेल। टेररिस्ट को फेल के, तो टेररिस्ट कहाँ पर होता है? टेररिस्ट मेरे लोड़े पे बैठा था। पूछड़ी के आगे चल रहा है। अरे यार चल छोड़ इसको, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल एलिगेशन की, क्योंकि बहुत सारी सेक्सुअल एलिगेशन की कंप्लेंट्स आती रहती है हर दूसरे दिन। दलेर मेहंदी की आई थी लास्ट टाइम, हाँ। अभी आई है विंस मैकमैन की। सुनने में आ रहा है विंस मैकमैन, जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई के चेयरपर्सन या फिर शेयर होल्डर थे मेजर, उन पे सेक्सुअल एलिगेशन लगी है, और उन्होंने पहले उसे बहुत पहले लगी हुई थी शायद से, तो उसे कवर करने के लिए पैसे दिए थे, बट कुछ हुआ और अब ये बाहर आ गई। क्या है भाई वो भाई बंदा। क्या किया था इसने इस बार? इस बुड्ढे ने क्या कर सेक्सुअल, दिया अब? एग्जैक्टली नहीं पता भाई, सेक्सुअल एलिगेशन लगे इतना पता है उसमें तो। दलेर मेहंदी का तो तूने बोला था ना, उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसने तो किया, भाई सेक्सुअल ट्रैफिकिंग करी ट्रैफिकिंग। थी। वो तो तथागत को बताया लिटरली, क्या ये न्यूज? तथागत वो तो दलेर मेहंदी लिटरली पता है ना, वही तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम वाला म्यूजिक वाला। क्या? हाँ, क्या क्या किया उसने? अब वो बंदा सेक्स लड़कियां ट्रैफिकिंग सप्लाई कर में रहा है गया। वो। लड़कियां लड़के सप्लाई कर रहा है। एक दो इधर भी चाहिए। किधर भी चाहिए। सेक्स भाई ट्रैफिकिंग के सारी चक्कर में फंस फेमिनिस्ट गया आके बंदा। पॉडकास्ट की माँ चोद देंगी। अकेला सही भाई तथागत बचा लेगा पॉडकास्ट को। एक अकेला है। हाँ तथागत भाई, 100 फेमिनिस्ट पे भारी। क्या समझ रहे कर मेरे तथागत को भाई? अरे मेरे फेमिनिस्ट तथागत साले को। रंडी हाँ बंडी फेमिनिस्ट मतलब साले। मेरे साले। दोस्त तथागत को। बट हाँ, अब मैं सुनाता हूँ एक और अच्छी बवाल न्यूज। एक माइनर लड़की ने, यानी कि जो 18 से छोटी है, ड्राइव कर रही थी। माइनर से छोटी मतलब माइनर, यानी कि 18 से छोटी ड्राइव कर रही थी। उसने रोड रेज में आके, रोड रेज यानी कि गुस्से में आके, एक डेफ बंदे को, बहरे बंदे को उसने चाकू मार दी। प्रोसेस वाह। कर मेरे साथ। एक माइनर लड़की 18 से कम ड्राइव कर रही थी, एक डेफ बंदा उसको रोड रेज में आके चाकू मार दी। अब मेरी थ्योरी है इस पे। देख, जब माइनर लड़की गुस्सा आया होगा ना उसे, वो बाहर निकली होगी और उसने उसे गाली वाली दी होगी, ठीक है, डेफ बंदे को सुनाई नहीं दी होगी, और वो चलते जा रहा होगा, अच्छा। और फिर ऑब्वियसली विमेंस, शी गॉट एंग्री कि भाई इसने पू को मुड़ के कैसे नहीं देखा, तो मार दिया भाई बेचारे को चाकू, माइनर लड़की ने, अबे ड्राइविंग इसको करके। ना जुवेनाइल कोर्ट भी नहीं लेके जाना चाहिए। उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्टर करो, भैंचो उसको सड़ने दो जेल में। 18 साल का बता के। भाई ऐसे जुवेनाइल। बकचोदियों को नहीं टॉलरेट नहीं करना चाहिए भाई। जुवेनाइल कोर्ट उनके लिए होता है ना, कि 18 साल से नीचे के किसी हाँ। को क्राइम करने से, उन लोग के लिए जुवेनाइल में होता है। अच्छा हाँ, ये एक वापिस आ अच्छी जाते हैं वो लोग। कन्वर्सेशन है भाई। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो 18 से नीचे क्राइम करते हैं लोग एंड दे गेट अवे हम्म। विथ इट, क्या सीन है भाई ये? मतलब तुम लिटरली कुछ भी कर दे रहे हो और तुम बच जा रहे हो। ये बकचोदी लगती है भाई मेरे को बहुत। आई थिंक ये एग्जिस्ट करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर भाई वो बंदा अपने सेंसेस में होके, मतलब अपने सेंसेस में है, फिर भी उसने मतलब ये सारे क्राइम्स कमिट किए हैं, तो उसके लिए भाई नो, कोई कोई उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। बहनचोद फांसी में डालो इसको, या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डालो। पर अगर हाँ किसी और के इन्फ्लुएंस पे आके इसने इसको एक टूल की तरह यूज किया गया है, हाँ तो उसको उसको खुद को जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि जब ये रूल इन्वेंट इसीलिए किया गया था, क्योंकि यंग माइंड्स जो है इम्पर्सनेबल होते हैं, तो मतलब हम्म। उनपे जो भी चीजें होती है बहुत जल्दी से इफेक्ट हो जाती है ना। कि भाई अब तू वो करेगा, हेयर स्टाइल ऐसे रखेगा, तो वो बंदा भी ऐसे ही रखेगा, अगर तो वो तेरे को आइडियलाइज करता है तो वैसे ही है। बहुत जल्दी से उनका माइंड जो बदलता रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए ही ये जुवेनाइल सिस्टम लाया गया था। उनको पनिश नहीं करना इतना हार्श करके। पर मुझे हम्म। ये बात नहीं समझ आ रही ना, कि 18 साल में जिस बंदे को मतलब उतना मेच्योरिटी नहीं है, 1 साल ज्यादा हो गया तो उसमें कौन सी मेच्योरिटी आ जाने वाली है?
अब भाई लिटरली समझ लो, अभी 18 साल का बंदा है, ठीक है, 17 साल का बंदा है। अब कल कल सुबह उसका बर्थडे है, आज उसने क्राइम कमिट किया है। तो एक दिन में उसका कौन सा भाई मोक्ष प्राप्त हो जाने वाला है, उसको कौन से उसका सेवन सेंस अनलॉक हो जाने वाला। ये बकचोदी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने भाई टिटू भाई, व्हाट जबरदस्ती, डू यू हाँ थिंक? उसके, अब अबाउट रिसेंटली भी दिस कोई आया था ना केस कि अपने मम्मी को उसने मार दिया था एक बच्चे ने। हाँ, गोली अच्छा, मार दिया मम्मी था को ना। मार नहीं दिया था? खेले। क्या बात कर रहा है? हाँ सीरियसली, बीजीएमआई नहीं खेल पा रहा था इसलिए मम्मी को मार दिया। पूछने पे बता रहा, मम्मी जो है, डैम। पापा नहीं थे, पापा जब घर में नहीं रहते थे, मम्मी दो अंकलों के फक साथ चुम्मा चाटी करती थी, इसलिए मैं उनको मार दिया। भाई, और क्या बोल रहा है पापा भी तू? इसको, हाँ पापा ने भी इसको ट्रस्ट करके उसके बॉडी को छुपाने का ट्राई किया। अबे भाई, ये क्या सुन लिया मैंने? अब ये नहीं पता भाई उस बंदे ने सच बोला कि नहीं, पर उस बंदे के हिसाब से जो इसके दोस्त वगैरह ने भी देखा, और जो उसके मतलब मम्मी है, दो बाहर के मर्दों के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए उसने मार दिया। पर वो तो है ही इररिलेवेंट है वो तो। ताकत भी आ गया क्या? हाँ मैं बोल रहा था ना ये कि भाई हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता था, या तो मैं दोस्त के साथ खेलने के लिए मैं नीचे आता था अपने हम्म, मददगीर वाले घर में। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं फ्री फायर खेलता रहता हूँ, ठीक है। कोई बहन के हम्म। लौड़े, अंधे लौड़े, अनपढ़ गवार आके मेरे फोन में झांक के देखता था और बोलता था भाई, ये भाई तू पबजी खेल रहा है क्या? मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं भाई ऐसे लोग को रिप्लाई भी नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ भाई देख ले, देखना है तो देख नहीं, ले, सस्ता या तो वर्जन खेल रहा निकल। हूँ पबजी का। वही, वही। यानी कि तू क्या ही एग्री बोले करता है भाई। कि फ्री फायर सस्ता वर्जन है पबजी का? नहीं एक्चुअली फ्री फायर और पबजी जब अपने पीक पे compete करते थे, फ्री फायर का अलग ही एक अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जिससे वो आई थिंक पबजी फ्री को फायर का ये compete यूनिक करता था। पॉइंट, सेलिंग पॉइंट ये था कि उसमें किल जल्दी नहीं होती है ना। किल जल्दी नहीं वाली, वो तो कम जीबी रैम वाले फोन्स के लिए वो मेन उसका नहीं नहीं, यूनिक सेलिंग पॉइंट पबजी है। में मतलब प्लेयर की जो हेल्थ होती है वो कंपैरेटिवली जल्दी कम होती है गोली लगने की। हाँ ये ऐसा, बात है, ये बात है, इसमें ये थोड़ा बोल रहा हूँ। टाइम लगता है अगर तुम्हारे पास वेस्ट वगैरह तो हम्म। और उसमें उसमें जल्दी हो जाता है। काफी सारी चीजें भी वो ऐड करते रहते हैं, गाड़ी बुllshit एंड ऑल। पर उसमें रिकॉल वगैरह भी तो है ना, क्या कर सकते हैं। इसमें वो रिकॉल थोड़ा सा कम है, अगर तुम कंट्रोल करना टीटू जानते भाई, हो तू तो, बता जैसे क्या हमारे देख रहा है पास आजकल? बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो और आपने बताया। बहुत कंज्यूम करता है भाई, तो वही बहुत अनलोड भी मूवी करता है। वीडियो पुरानी वाली सब देखता हूँ। अरे तू भी और मेरी तरह रिवॉचर है क्या भाई? मैं भी रिवॉच करता हूँ चीजें, मेरे को भी बहुत पसंद है रिवॉच करना। वही चला देता हूँ, कुछ करने को नहीं होता है तो। और अमंग अस की पुरानी वीडियो है अरे 2-3 ऐसा साल क्यों भाई? पहले। मतलब कुछ न्यू ट्राई करा करना। अरे न्यू में कुछ मजेदार ही नहीं है, वही अरे पुरानी ऐसे वीडियो कैसे देखने। मजेदार नहीं है भाई? क्या बोल रहा है तू? ऑफेंड कर रहा है तू मेरे को। इतनी सारी चीजें भाई देखने को। सीरियसली, क्या देखता है भाई तू कंटेंट में से? वही तो वही मैं तो भी बोल बता रहा रहा हूँ। हूँ हर्षित, सुन तो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। इतनी सारी चीजें देखने को। और मोक्ष जाके देखा रणवीर सिंह की न्यूज। किसे मोक्ष प्राप्ति हो गई उसके बारे में बात नहीं करते हैं अभी, है ना? अभी बात करते हैं भाई मुझे टीटू के लगा बारे अच्छा में। पंच लाइन टीटू था, मैं इज बोल लिया। इंटरेस्टिंग भाई। टीटू यूपी से है। हम्म। यूपी भी बवाल जगह है भाई। कान फाड़ ये जाएगा। गांड फाड़, लिटरली। बट हाँ, कान फाड़ देंगे। यूपी में शायद से ये भी न्यूज यूपी की थी कि एक टीचर थी, वो अपने अपने स्टूडेंट से हाथ दबवा रही थी, और वीडियो वायरल हो गई उसकी। क्या क्या स्टूडेंट से? अपने स्टूडेंट से, नर्सरी का बच्चा, शायद से नर्सरी था, प्राइमरी नर्सरी, उससे हाँ अपना हाँ हाथ नर्सरी का। शोल्डर मसाज करवा रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। तू क्या सोच रहा था वो? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट हाँ, ये भी चलता है, इसमें क्या चलता दिक्कत है। है। क्या बात कर रहा भाई? क्या बात टीचर कर ही रहा तो है? है। तो टीचर ही है भाई तेरा मतलब भाई, कहने का ये पढ़ने जा रहा मतलब है कि वहां पर तू कोई बच्चा, मैं पैसे तुम्हें देके पैसे इसको, दे रहा हूँ कि ये लो मेरे बच्चे को एजुकेट वही करो। तो, मालिश वाला नहीं बनवाना भाई उसे। मेरी मालिश कर देगा ना अगर घर पे, अगर उससे ज्यादा ही होगा तो। वही तो एग्जैक्टली मेरा भी वही पॉइंट है। बट दैट वाज रियली स्टूपिड। हम्म। बट हाँ। कभी कभी नौकरी से चलता निकालो है। बेंचो टीचर को। है। नौकरी से निकालो टीचर को।
आई थिंक सस्पेंड कर दिया है शायद से, हु नोस। नहीं डिसमिस करो बहनचोद, क्या बट तुम्हारे बाप का वही नौकर छोटा समझ मोटा रखा है स्कूल था, क्या? मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, तो डिसमिस करके कुछ ज्यादा उसका होगा नहीं, आई थिंक। दैट्स हम्म। वन थिंग यार। ये पता नहीं कहाँ पर पढ़ा था मैंने, मेरे याद भी नहीं मेरे को एग्जैक्टली, शायद से मूवी थी या क्या थी। बट वहां पर एक एक बंदा था, वो बच्चों को मोलेस्ट करता था, टीचर था वो। और दैट वाज द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट, क्योंकि एक स्कूल से उसे निकाल दिया, वो दूसरे स्कूल जाता रहता था उसे। क्योंकि ज्यादातर स्कूल, मतलब ज्यादा मैं ऐसे बोल नहीं सकता, बट बहुत सारे स्कूल ऐसा करते हैं कि जब उन्हें ऐसा कुछ पता चलता है तो वो बाहर नहीं आने देना चाहते ऐसी चीज। तो हम्म। इस वजह से मतलब उसको काफी ज्यादा वो मिल जाता, वो एक के बाद एक स्कूल चेंज करता रहता था ऐसे। स्केरी भाई। बट हाँ, तूने इस मूवी के बारे में सुना, द हंट? क्या द दी, हाँ, पता नहीं कौन सी मूवी है स्पेलिंग? आवाज नहीं आई, उसमें। आवाज नहीं आई। दी हंट है, दी हंट। दी हंट या दी हंट? टी एच दी ई एच यू एन हंट, टी? HUNT। नहीं सुना। और हाँ, तो अबे टीटू का ये माइक ऑफ है क्या? अरे वो बस सुन रहा है, बात अरे करना भैया, टीटू। वी आर टीटू ब्रो, वेटिंग फॉर यू ओपन योर मैन। माइक। ओपन योर बोला माउथ, बोला। हा हा। बट हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसमें भी एक ऐसी स्टोरी होती है, एक टीचर होता है, ठीक है। तो एक बच्ची होती है, उसे पता नहीं क्या बकचोदी होती है उसमें। वो टीचर से बोल देती है कि इस टीचर ने मेरे को अपनी लुल्ली दिखाई है। भाई, उस बंदे के लोड़े लग जाते हैं, उसकी सही में मार खोद दिखाई दी देते हैं क्या सब उसने? लोग मिलके। नहीं 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 नहीं, वो बस वाह भाई। उसे, मतलब कुछ बात हो जाती है ऐसी, गुस्सा गुस्सा हो जाती है वो। उस बंदे के लोड़े लग जाते हैं भाई, पूरे गांव में उसकी मार खोद देते हैं, उसको भाई निष्कासित कर देते हैं। फिर क्या आखिरी का कर देते? सीन बहुत, निष्कासित हिंदी वर्ड, बट मतलब आखिरी यूथनाइज? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता भाई निष्कासित का मतलब क्या होता है, मेरे को बस हिंदी वर्ड पता था, मैंने बोल दिया। मतलब बाहर कर देता है सोसाइटी से एक तरीके से। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल, मेरे को लगा उसका लंड काट देते, उसको ऐसे बोल रहे हो। नहीं भाई, बट हाँ, आखिरी इसीलिए का मैंने सीन यूथनाइज बहुत पूछा। बहुत स्ट्रॉन्ग सीन होता है, आखिरी का चर्च होता है, उसमें वो पिट के आया होता है ऑलरेडी, वो आगे वाली हम्म। सीट पे बैठ जाता है, और जो मतलब बंदा होता है जिसकी बेटी बोल देती है झूठ, वो उसकी उसका काफी अच्छा फ्रेंड होता है। तो पीछे मुड़ के देखता है, तो बस उसके लुक से ही पता लग जाता है उसके दोस्त को फाइनली। फिर वो वापस जाके पूछता है अपनी बेटी से, वॉज दैट ट्रू? और शी इज लाइक, नहीं। बस फिर खत्म हो जाती है। बच्ची को मार दो बहनचोद। क्यों भाई, बच्ची हो। तो- ना भाई, बच्ची है तो उस अडल्ट का तो जिंदगी खराब होगा ना अब। बहुत छोटी बच्ची है भाई, बहुत बड़ी बच्ची नहीं है वो, मतलब प्राइमरी किड से हाँ भी तो छोटी। भाई छोटी बच्ची का बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए फिर। उसको पूरे एक गांव ने बच्चे ने, मिलकर गाड़ उसको मारी। शायद से किसी बच्चे ने पॉन दिखा दी थी शायद से। वाह। हाँ, मतलब ऐसे बिठा के नहीं दिखाई थी, थोड़ी सी क्लिप दिखा दी थी, ये देख, ये भी चीज होती है। ए बट है। हाँ, बट हाँ, अच्छी मूवी है भाई। मैं ये रखा था इंग्लिश उसको मूवी है प्लेलिस्ट ना? में देखने के लिए, भूल गया फिर। सही में रखा था? देखना तो कहाँ थंबनेल कहाँ से पर बढ़िया सुना था? लगता है। कहाँ पर सुना था इसके बारे में, मूवी के बारे में? अरे नेटफ्लिक्स पे देखा था। मेरे मेरे को तो लगा था ये इतनी फेमस नहीं है मूवी। भाई बट थंबनेल थंबनेल पे हाँ, देखने में बढ़िया लग रहा अभी एक न्यूज आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो स्मोकिंग की एज है इसे 21 कर दी जाए। अब कितनी है? अब तो भाई मेरे को अभी बच्चा को स्मोक 18 से, करते हुए दिखता 18 से स्टार्ट है, 18 के बाद तू ले सकते हैं। था। तब भी कौन है। उतना बड़ा ध्यान छोटे देता बच्चे है, भी स्मोक पीछे तो कर हाँ, सब। वैसे सकते हैं तो मुझे। कोई ध्यान नहीं देता है, बट ये कह रहे लीगली 21 कर दो। सो व्हाट डू यू थिंक, करनी चाहिए? करनी तो चाहिए भाई, जितना कम हो ये सब उतना अच्छा है। T2, व्हाट डू यू थिंक? कर देनी चाहिए, पर वैसे भी कोई फॉलो करने वाला नहीं है। बट वही तो अब। छोटे छोटे बच्चे हमारी या पीते हैं। पूरी दुनिया में, जब तुम 18 के हो जाते हो, तुम्हारे पास अपना क्या बोलते हैं उसे, पैन कार्ड है, यानी कि तुम टैक्स दे सकते हो। तुम्हारे हम्म। पास अपना वोटिंग राइट है, तुम वोट कर सकते हो, तुम लिटरली अपने देश को कौन चलाएगा वो चूज कर सकते हो। और तुम सुट्टा नहीं मार सकते, तुम दारू नहीं पी सकते, तुम जेल भी जा सकते हो, जस्ट टू रिमाइंड यू, 18 के बाद।
पर भाई ये सिगरेट नहीं। रिमाइंडर अच्छा नहीं लगा मुझे। बट हाँ, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, बहुत लोग देते हैं आर्ग्यूमेंट, मेरा नहीं है। हाँ। अच्छा आर्ग्यूमेंट है मेरे पास। बट आई थिंक भाई कि ये सब लीगल कर देना चाहिए, लाइक स्मोकिंग 18 के, वैसे तो 18 के मतलब बाद है ही। बंदे का अपनी मैं कह अपनी रहा हूँ जिंदगी है, गांजा तो वांजा, बेंचो। गांजा, अफीम, मैरिjuana, वीड। एंड हाँ भाई, LSD ये सब कर देना चाहिए भाई लीगल। नहीं ओके, नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज है ये सब। क्यों क्यों? यूथ खराब होती है ये ड्रग्स में, ये सब। अच्छा, एक और चीज है, तुम अपने रूम में हो हाँ भाई, तुम्हारे पास हाँ हम्म। इंटरनेट मैं है, ठीक है, तुम्हारे हम्म। पास दुनिया की सबसे हॉट मॉडल की पिक्स है नंगी। हाँ। तुम जितना मर्जी मुत मार सकते हो, ठीक है, 100 बारी भी मार सकते हम्म। हो, और फिर एक बंदा ऐसा हाँ करके मर जाता है, वो भी हाँ। तो लीगल है। तो तो उससे भी मूठ तो यूथ मारने खराब को हो और सकता है। ड्रग में एडिक्शन तो। तो भाई कोई भी चीज हो सकती है, जब तक बंदे में दिमाग है, बंदर का नहीं, इंसान का, वो रोक सकता है उस चीज को। तो तुम तो कौन हो भाई ये बताने एडिक्शन तो वाले कि भाई मैं इस चीज पे तो मैं कंट्रोल ये कर सकता हूँ, तो इस पे वही नहीं कर बोल रहा हूँ ना। सकता मैं? आप तो मैं ये बोल दूं भाई, तू खाना खाना ज्यादा खाएगा तो उसमें भी तो ओबीज होके मर जाएगा, तो उसकी भी एडिक्शन हो सकती है भाई, खाना एग्जैक्टली कट कर रहा है इसका। exactly. ऐसा नहीं ना। जो मतलब एथिकल चीजें हैं उन पे तुम रोक नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कौन एथिकल है, पर कौन कम से एथिकल कम नहीं है? ड्रग्स से तो कम अनएथिकल है ना। ड्रग्स ना तो कुछ भाई, ज्यादा अनएथिकल है। कहाँ से भाई ड्रग्स अनएथिकल कहाँ से है? पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोग समझते हैं ड्रग्स ड्रग्स, का सेंस मतलब स्मोकिंग और ड्रग्स का अल्कोहल, सेंस। मतलब हम पता है क्या सोचते हैं, स्मोकिंग और सिगरेट अलग चीज है, ड्रग्स अलग चीज है। सेम ही है भाई सब, ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ ड्रग्स मतलब तुम्हारे मेडिसिन भी उसी में आते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना वैसे। हम्म टोबैको और ऐसे अल्कोहल इन चीजों की बात कर रहा हूँ हम्म। स्पेसिफिकली। तो इन चीजों को तुमको बैन करना चाहिए, ये सब अनएथिकल है ब्रो। ये अच्छे नहीं है ये चीज। अनएथिकल क्या होता है पहले ये बता। अनएथिकल मतलब भाई कैसे हम्म बोलो तेरे को। अनएथिकल ये जो होता है कि भाई तुमको तुम ये मतलब चीज कर सकते हो मगर करो मत, है ना, मोरली करो गलत मत भाई। है ना। मॉरली तुम गलत चाहे तो टैक्स ऑब्वियसली। की चोरी कर सकते हो लूप होल से निकाल के, वैसे उसे चोरी नहीं बोलेंगे, बट हाँ तुम लूप होल यूज कर सकते हो, पर करो मत। इन द सेम वे तुम ये कर सकते हो पर करो मत। हाँ तो क्यों चॉइस है क्यों ना भाई। मेरे पास। हाँ, तो वही तो चॉइस तो भाई, तुझे टैक्स चोरी करने में भी ये कर ले फिर। नहीं, टैक्स चोरी करने में चॉइस नहीं है। वो ना, क्या बोल दिया। जेल जाओगे इसके लिए तो है। हाँ तो पकड़े जाओगे तभी तो जेल जाओगे ना। पता है जब टैक्स का पैसा मतलब वसूल कर लेते हैं किसी से, मतलब पता कर लेते हैं कि ब्लैक मनी है किसी पे, तो ये बंदे एक्चुअली वो अनएथिकल में नहीं, इलीगल में क्लासिफाई होता है टैक्स की चोरी। हाँ अनएथिकल मतलब जिसके लिए तुमको पनिश नहीं किया जा सकता, बट हाँ, एट द तो सेम टाइम इलीगल तुम होता है कि वो भाई करना गलत एक है। तुमने टैक्स इनकम दिखाई नहीं। लूप होल होता है कि हाँ भाई तुमने दिखाई, पर लॉ का मिसयूज भी नहीं यार, तुमने स्मार्ट इंटेलिजेंटली यूज किया लॉ का और अपने टैक्स की बचत करी, प्लानिंग करी, बेसिकली सेविंग करी। हाँ, तो वो तो भाई अनएथिकल उसको कहते हैं। हाँ तो उसमें कौन तेरे को तेरे से तो आई कोई डोंट नो करने नहीं भाई कि वाला। अनएथिकल है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। जैसे कि मैं तेरे को बताता हूँ, फ्री फायर वीडियो गेम है ना, उसमें तू हम्म। कॉइन परचेज करता है। अब मान ले तेरे को एक लूप क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा अजीब सी चीज पता लग जाती है कि तू अगर जल्दी से 5 सेकंड के लिए वाईफाई बंद करेगा, ऑन करेगा, तो तेरे को डायमंड आ जाएंगे मगर पैसे नहीं कटेंगे। इट्स सेम लाइक भाई दैट, उसी की तरह है इनकम टैक्स के लूप होल को यूज करना। हम ऐसे करते भी थे। क्या बात कर रहा है, ऐसा होता है? वो एग्जैक्टली वो नहीं है। पाइन ट्री लगा के बैक कर देते थे गेम से वापस, अरे वाह। जाके फिर से हाँ लगाते हाँ, थे। मैंने भी किया है ये। मीटर डायमंड। हाँ। हम्म। ओजीज ब्रो ओजीज। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बवाल बवाल वाली न्यूज बताता हूँ, बट उससे पहले भाई मैं मूत के आता हूँ। और टीटू भाई तुम लोग कन्वर्सेशन कैरी करो, डू नॉट बिच, मैं आता हूँ। हाँ तो तथागत मैं ये बता रहा था ना, हर्षित जो है ना एकदम मतलब चूतिया है। वाह, कर ये दिया वो भाई, गलत कौन है कर दिया। मतलब? आपके दोस्त थे पहले ये, वही वाला हाँ है? मतलब दिल्ली में मैं जब था ना, दिल्ली में उस टाइम से मेरा दोस्त है ये। दिल्ली का रियल लाइफ फ्रेंड है ये। ओह। वन ऑफ द वेरी रेयर फ्रेंड्स जो मेरे को गेमिंग से नहीं मिला। ओह, बाकी सब तो गेमिंग से ही मिले।
हाँ मतलब बाहर के स्टेट के बंदे मोस्टली गेमिंग से मिले। वहाँ के मतलब हैदराबाद वगैरह जहाँ पे मैं पहले रहता था उधर के दोस्तों से मैं मतलब ज्यादा अभी बातचीत नहीं होती ना मेरी उधर। दिल्ली वाले दोस्तों में मेरी दो तीन बंदों से बातचीत होती है, हर्षित से अच्छी बातचीत होती है। और बेंगलोर में तो हुई मैं। बाकी मेरे बाहर के दोस्तों से मैं बात नहीं करता इतना। गेमिंग फ्रेंड से मैं बात करता हूँ। क्या है, मैं अभी मैं मतलब मैं देख के मतलब ऐसे ही सो गया था। हाँ, फिर हम्म। अचानक से ये 1:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई दोबारा। फिर मन किया hentai देखो। फिर अपने आप मतलब नींद खुल गई। फिर तब तक मैसेज आने लगा दोस्तों का। उधर बात कर रहा था तब तक आपका फोन आ गया। सही है। अच्छा हुआ हेंटाई ने तेरे को बचा लिया। अच्छा हुआ सही वाले पॉडकास्ट में तेरे को लाया हेंटाई ने। यो, मैं वैसे वो पेज खोल के सोया था। नेट भी चालू था साथ में। कौन सा पेज भाई? हेंटाई हेवन। हेंटाई हेवन? नहीं, वो नहीं था, वो कॉमिक वो था। hentai था। अच्छा। ऐसे मतलब कॉमिक में ज्यादा मजा आता है, उसमें नहीं, वीडियो में नहीं मजा आता है। हाँ कॉमिक क्या में आर्ट बात कर स्टाइल रहे ज्यादा हो? बेटर रहता है। मुझे हेंटाई की पता बात और है। चल रही कॉर्टून पॉर्न। शायद से पीटरसन का मैं एक वो वीडियो देख रहा था। ही टॉक्स अबाउट दैट कि जो वुमेन्स होती है वो ज्यादातर रीड करती है अपनी पॉर्न, और जो मैन होते हैं मतलब आदमी वो ज्यादातर वीडियो देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। स्किप टू द गुड पार्ट। टाइम वेस्ट करना तो भाई वी आर नॉट बट पेशेंट जेवी इनफ। तेरी आवाज ना नो अभी प्रॉब्लम। बहुत खराब आ रही है पहले से, एज कम्पेयर टू लाइक पहली जो मीट में क्योंकि आ रही थी। हेडफोन नहीं पहना। अब आ रही है आवाज? हाँ, वही मेरे को लगा था कि थोड़ी देर के लिए आ रही है, बट कोई नहीं, चलो अब ना अब ना सही आ रही है। अभी भी मैंने हेडफोन नहीं पहना पर मैंने माइक के पास मुंह रखा है। हाँ, तो बस माइक के पास नहीं कर। हाँ, यस। हाँ तो क्या तो बातें हुई भाई? मैं एक क्विक ड्रॉप कर देता हूँ। कल रात यस। को मेरी मतलब टेक्निकली कल रात को ही हम्म। 29 को मेरी शूज आई। ओ, नई शूज। नाइकी? ना ना एडिडास। एडिडास, हाउ मच? एक्चुअली रिटेल प्राइस 4000 है पर मेरे को सस्ते में मिला जस्ट बिकॉज ओह। आई हैड दी सुपर कॉइन्स फ्लिपकार्ट के। मैंने 2000 का एक अरे हेडफोन लिया था ना मेरा वन प्लस का। तो हम्म। उसके लिए रिफंड कॉइन्स भी थे। अच्छा सुपर अच्छा कॉइन्स अच्छा। जो बोलते हैं। वो सब ठीक है, बट उससे पहले मेरे को ये बता, नाम क्या है उस शूज का? एडिडास है। उसका मॉडल नंबर मैं भूल गया, सुबह उठ के बताता हूँ। मैं बगल में उसी के ऊपर मैं उसको स्टैंड बना के तुम रखा हुआ हूँ बगल में फोन। क्या शूज शूज बात! मेरे बेड के ऊपर है, डिब्बे के बट अंदर। हाँ, हेडफोन से याद आया मेरे को, ये कौन सी कंपनी है भाई? बोट, बोट की माँ की चूत भाई। मैंने लाइफ में 3 हेडफोन्स लिए हैं। पहला हेडफोन मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, मेरी बहन ने हाँ एक्चुअली। तेरे पास वो ब्लू वाला हेडफोन था ना, एक ब्लू बोट वाला, दूसरा याद है मुझे हेडफोन अभी था भी। मेरा सबसे महंगा वाला हेडफोन भाई आज तक का, 2500 3 हजार का कुछ का हेडफोन था वो, ब्लू हाँ वाला जो था। ब्लू वाला हेडफोन क्या हुआ तेरा? क्या बवाल हेडफोन था भाई, उसमें लाइट वाइट जलती थी, बढ़िया हेडफोन था। हाँ वही है ना बट ब्लू वाला दिक्कत उसके हेडफोन। साथ ये थी कि वो वायर्ड था, तो उसकी वायर खराब हो गई हाँ थी। तो मेरे को लगा मैं मतलब मेरे में कुछ टैलेंट है, ग्रैंडियर डिल्यूजन बोलते हैं इसे साइकोलॉजी में। तो मेरे को लगा मैं ठीक कर दूंगा इसे, और मैंने उसे और बिगाड़ दिया। तो फिर वो रखा रहा, मैंने सोचा कभी नाइस। ले जाऊंगा ठीक करवाने, ले जाऊंगा। फिर एक दिन दिवाली की सफाई में पापा ने हेडफोन फेंक दिया वो। भाई, उस दिन के बाद से मैंने कभी हेडफोन यूज नहीं करे, ईयरफोन्स यूज करें। फिर फाइनली मैंने ये बोट का हेडफोन लिया इतने समय बाद। कितने का? 1000 कुछ का था, एक हजार अरे आठ सौ तेरे पास गेमिंग बैट का था ना हेडफोन, एक ब्लू कलर वाला। हाँ हाँ, गेमिंग याद नाम है नहीं पता रे। मेरे को। नाम नहीं पता मेरे को उसका। मुझे याद है लाइट ब्लू बट कलर भाई का एक ये लाइट जलता था हेडफोन उससे। मैंने 3 महीने चलाया होगा मुश्किल से, ये टूटने लग गया मतलब। मेरा सर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ये टूटने लग गया है। मैं लिटरली इसे टेप लगा के चला रहा हूँ भाई, बाहर नहीं ले जा सकता मैं शर्म के मारे से कभी। टेप लगा रखी है मैंने। सेम विथ माई जेब्रॉनिक्स। बहुत बार नीचे गिरा था पर मैंने इंजीनियरिंग करके उसको सही कर दिया। टेप बहुत लगा हुआ है, कुछ बोल नहीं सकता। अगर भाई हालत टेप खराब नहीं हो। होती ना, ये उसी दिन टूट चुका होता अगर मैं नहीं लगाता तो। सेम लास्ट सेम ऑप्शन सेम। था ये। दोनों तरफ टेप लगा रखा है मैंने तो। मैंने एक तरफ लगा रखा मुझे जरूरत पड़ गई सबसे दोनों तरफ लगाने की। है। सबसे बढ़िया वो होता है वायरलेस वाला ईयरफोन। वायरलेस वाला ईयरफोन ना,
बट वो मेरे को ना हाँ भाई थोड़े गे लगते हैं सब। गे इन द सेंस मतलब होमोसेक्सुअल नहीं, बट अजीब लगते हैं, मतलब मेरे को कौन पसंद नहीं है। कौन से वायरलेस वाली ईयरफोन्स की बात करी, ईयरपॉड्स की अरे बात कर रहे हो कि वायरलेस? ईयरपॉड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। भाई अजीब ही अरे लगते तो हैं मेरे को, ऐसे यूं कान में लगे रहते हैं भाई। मुझे पिछली भी साल अजीब लिया लगता है था, वो ईयरफोन। तो सुनिए ना, पिछली साल हम्म 900 का लिया था। हाँ, हम्म तो मतलब जैसे लिया था ना, उसका माइक बिल्कुल बढ़िया नहीं था, केवल उसमें हाँ वॉइस माइक। क्वालिटी मतलब बढ़िया नहीं हम्म थी। बाथरूम में गिरा, पानी में गिरा, कहाँ गिरा, अभी तक हम्म चल रहा है, 1 साल हो गया उसको। हाँ फटे वैसे ना जाए कान ईयरफोन्स तो में, मैंने भी समझ रखे हैं गए। भाई। मैंने एक ही बारी मतलब इतने अच्छे ईयरफोन्स मैंने आज तक नहीं देखे भाई। स्टल कैंडी के ईयरफोन्स है मेरे पास। वो अच्छे खराब हैं भी वो। हुए थे, एक बारी खराब भी हुए थे। तो मैंने सेम ऑर्डर मॉडल नंबर ऑर्डर किया, जबकि वो खराब हो चुके थे और महंगे भी थे। अबे तो रिप्लेस करा लेता ना। नहीं वो नहीं हो रहे थे ना, मतलब उसकी भी कंडीशंस होती है ना, वारंटी हट गई ना। हमेशा थोड़ी करा सकते हैं। हाँ तूने उसको हार्डवेयर इतना डैमेज कर दिया क्या? हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाती है ना। अबे तो मेरा भी हार्डवेयर प्रॉब्लम ही हुआ था। मेरे तो हार्डवेयर वन में नहीं प्लस होता का। भाई। और अबे तो प्लस, सुन, तो मेरा पता है वन प्लस प्लस। बकचोदी क्या होती है? कि हम्म। पहले होता था कि पहले गरीब लोग होते थे तो इन पे वो नहीं होते थे ऑफिस खोलने की जगह। तो ये कहते थे कि भाई हाँ हमने एक ही नोएडा में खोला हुआ है, हम आप ऑल इंडिया से ऑर्डर करेंगे ना, रिप्लेसमेंट हम आपके घर से लेके आके कर देंगे। तो अब वो इतनी दूर चल के आते थे, बाइक पे आते थे या फिर साइकिल पे आते थे, तो वो कहते थे अब लेके ही चले जाते हैं भाई, अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है तो मतलब तुमने जानबूझ के भी तोड़ा, ले जाएंगे हम, अब इतनी बच्चों भेजा है बंदा तो है ना। पर अब क्या है, अब इनके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं टैक्स के चुरा के। तो अब इन्होंने ऑफिस खोल लिया बहुत सारे, तो अब ये बोलते हैं कि हम लेने नहीं आएंगे, आप आ जाओ। और फिर वहां पर वो बकचोदी कर देते हैं, क्योंकि तुम इनसिक्योर हो जाते हो। यार ये ऑफिस तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो कपड़े भी पहन के नहीं आया, सूट पहन के आना चाहिए। भाई, मैं तो अपना हेडफोन रिप्लेस करवा करवा के आया था, मेरा चार्ज नहीं हो रहा था। और अच्छा। ऊपर से काम भी नहीं कर रहा था, किसी में कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। तो मैं हम्म दिखाया, बहन चोद देख तेरा हेडफोन क्या है, 1 साल से पहले बकचोदी हो जो गया देखते रहे उसने हेडफोन क्या है। तो भाई एक साल उसने रिप्लेस कर दिया मेरा क्या? हेडफोन हेडफोन। अच्छा ठीक। तो हाँ भाई। प्रैक्टिकली मैं वो एक ही ईयरफोन मैं अभी एक ईयरफोन के प्राइस में लगभग मेरा 1.5 साल चल चुका है। हम्म। अच्छा ओ टीटू भाई, तूने कभी चेस खेला है? अरे अरे चैंपियन है वो। क्या बात कर कुछ रहा भी है? बोल, अरे मजाक कर रहे हैं। जेवी लाइक, इस जेवी ने खेला हुआ है चेस वगैरह स्कूल में। और मेरे को भाई बुरा फील होता है कि मेरे को भी खेल लेना चाहिए था थोड़े बहुत, मेडल्स वगैरह मैं भी ले मैंने आता। बुलाया था वैसे। आई भाई स्टिल रिमेम्बर मेरे को स्कूल बेसिक तुमसे रूल मैं नहीं बुलाया पता था। ना। मेरे को बेसिक रूल नहीं हाँ तो पता थे। मैं सिखा देता ना, बहुत आसान है बेसिक रूल तो। भाई बहुत आसान है, मीडियोकर लेवल चैलेंज होता, मेरे को पक्का पता था। मैं पता तो ऐसे होना मजे चाहिए। में जाके आया था। भाई सही में तुम अगर थोड़ा बहुत भी खेलना जानते हो, थोड़े बहुत भी तुम्हें बेसिक रूल पता है, तुम आराम से जाओगे भाई। स्कूल की तरफ से चले जाओ भाई, मौजी हो जाती है अच्छी, छुट्टी उट्टी मिल अरे जाती वैसे ही तो मैं गया था, मैं तो बेसिक जानता था आराम से। मतलब मैं है। मतलब जीता था उससे पहले, इसीलिए मैं क्रेडिट से तो मैं अच्छा इसी आ बात पे गया था ऊपर। किसी दिन हम अपना पॉडकास्ट चेस खेलते हुए रखेंगे, छोटा सा, ठीक है, नेक्स्ट वो टाइम तो। क्यों नहीं, वाई नॉट, बस प्रैक्टिस करना, बहुत साल हो गया। मैं मैंने भी नहीं पहले खेला अच्छा भाई खेलता डेढ़ था दो चेस। साल से। मैं डेढ़ पहले साल से अच्छा नहीं खेलता खेला। था। मैं सेवेंथ में था, आई रिमेम्बर, सेवेंथ में कितने साल के होते हैं बच्चे, 13 साल, 13 या सेवन्थ में? 12 साल, 12 साल के ना। पता नहीं। 12 या 13 साल का था, ठीक है, तो समझ ले 13 साल का था। मैं अंडर 16 में गोल्ड मारा। डैम, सही है भाई। उन्होंने बोल दिया अंडर 14 में जगह नहीं है, खेलना तो अंडर 16 में खेल, 10th वाले बच्चे को उसके क्लासमेट के सामने हराया था, ठीक है। भाई चेस की ना सबसे बुरी बात यही होती है कि उसमें होते हैं भाई प्रोडिजी वगैरह, ये चूतिए बच्चे। हाँ। और इनको भाई बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती। ये मतलब अगर कोई बड़ा बंदे को हरा देते ना, वो उनकी माँ चोद देते हैं भाई, लिटरली। ओ भाई कसम से यार, मैंने अपने एक भैया को भी हराया था, पता है वो अभी वही यूएस, वो कनाडा में बैठे हैं। वो भाई सही बच्चा में। था भाई, कसम से। पर मेरे पापा पापा मेरे से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लिटरली। अभी जो चेस का अभी चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, वो हार गया अपनी इंडिया में एक बच्चा उससे, जो अबे हाँ, माथे पे वो वो लगाता है। तमिल वाला बच्चा ही है शायद से। तमिल वाला बच्चा ही है हाँ ना, उसी से आ रहा है ना। हाँ, बट छोड़। हाँ, उसका नाम नहीं चेस के जानता बारे पर में वो ज्यादा ग्रैंड बात नहीं मास्टर। करेंगे, बोरिंग गेम है, लोगों को बोरिंग लगता है। अरे मेरे को वैसा भी पर्सनली चेस का पसंद है। टूर्नामेंट चल रहा है। चेस का टूर्नामेंट चल रहा है तमिलनाडु में। हम्म। देखेंगे बाद में कभी। बट हाँ, अच्छा, तूने मेमोरी तुम रिफ्रेश लोगों ने करा वो दी, चल। देखा है रिक एंड मॉर्टी?
मतलब रील्स में एक दो बार देखा है। आई नो रील्स रिक कौन है, मॉर्टी कौन है। मैंने तो नहीं देखा। इसने देखा होगा, टीटू ने मैंने देखा भाई? अरे वही रील्स में देखा हूँ। रील्स में देखा है। वही ना जो साइंटिस्ट बट वाले की बात है, एक हाँ, उसमें हाँ साइंटिस्ट वाले सीजन साइंटिस्ट 6 बच्चे आ को। रहा है, रहता मैंने है भी नहीं उसका देखा। वो ग्रैंडसन रहता है हाँ मॉर्टी करके। यार हाँ, तीनों नहीं रिक एंड देखा, नहीं मॉर्टी। यार। तीनों नहीं देखा अरे छोड़ो मैंने। फिर, यार उसके अलावा छोड़ो फनी नीचे। फैमिली गाय जो है, उसकी काफी ज्यादा क्लिप्स वायरल हो रही है भाई इंडिया में रिसेंटली। हर हाँ दूसरा बंदा वो भेज रहा है भाई। अरे दूसरा बंदा स्टेटस भी डालता है, स्टोरी भी डालता है। मैं देखता हूँ मेरे को अच्छा क्या लगता है चल भाई रहा है। एक तरीके से बढ़िया ही है, कम से कम लोगों का ह्यूमर तो ठीक होगा। हाँ, हमारे फिर भी ह्यूमर इंडिया ठीक का नहीं भाई होगा। सही में सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें भी बहुत चार बेकार है बंदों का भाई। कमेंट आएगा भाई, इसका मतलब क्या है, मुझे हिंदी में बता। बट फिर भी यार कैसे ना कैसे मतलब पहुंच तो रहा है एटलीस्ट डार्क जोक्स। अरे नहीं, बहुत सारे जोक्स मतलब अमेरिकन होते हैं तो मतलब इधर के लोग को समझ हाँ, भी नहीं आए। उधर रेफरेंसेस नहीं दैट्स समझ द थिंग आते। भाई, सही बोल रहा है, क्योंकि जब मैंने पहली बार अब तो साउथ पार्क भाई देखा था ना, मेरे लिए बहुत बंदों को मुश्किल था उस नाइन पे। इलेवन का मतलब नहीं पता, बंदों को 9/11 का मतलब नहीं पता। ये नहीं पता कि वो सितंबर सितंबर ऑफ 11 2001 में हुआ है। लोगों को लगता है भाई 9/11 मतलब 2011 में सितंबर में हुआ है। बहुत लोग को सच बोले यही तो मेरे को भी मिसकंसेप्शन लगता है। लगता मेरे को था भी एक मुझे पता लगा। बहुत साल पहले तक। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे बर्थ ईयर में ये बकचोदी हुई है, मुझे नहीं अच्छा, तो पता था। 9/11 सितंबर क्यों ऑफ बोलते हैं फिर उसे? 9/11 वहां पे वो चूतिए लोग है ना, डेट डेट सिस्टम। यहाँ पे जैसे हम डेट मंथ और ईयर करते हैं, वहां पे वो लोग मंथ मंथ और डेट वैसे करते हैं ना, थोड़ा अच्छा अच्छा उल्टा। अच्छा, उसकी बात कर रहा है। इसलिए 9/11, 9 मतलब मंथ नाइन्थ, विच इज सितंबर, एंड 11 इज द डेट, सितंबर ऑफ 11th। तो पीट डेविडसन के पिता की मृत्यु हो गई थी इस चीज में, काफी मतलब उन्होंने डेविडसन कौन है भाई ये? कॉमेडी। अरे भाई पीट डेविडसन बहुत बवाल बंदा है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बट हाँ, उसके डैड की हुई थी ना, डेथ हो गई थी। फायर फाइटर उसकी थे शायद डैड से वो। उसकी बट डैड की हाँ, डेथ हो गई। हाँ काफी मतलब काफी लोगों को सेव किया था उसके पापा ने। नाइस, बट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या भाई, जिमी कार ने कॉमेडी सेंट्रल पे उसके पापा मतलब सबने ही मारे थे, बट जिमी कार का एक जोक था कि दिस इज नॉट द रोस्ट ऑफ पीट डेविडसन्स डैड दैट वाज इन 9/11। बट एक सेकेंड, पीट डेविडसन वो बंदा है क्या जो दांत खराब है, अ, एरियाना ग्रांडे को डेट किया उसने। अभी वो मैं वो सब तो, कान्या वेस्ट की बीवी के साथ सोते हुए फोटो डाल रहा है। अरे वो सब नहीं पता मुझे, पर उसने ये एक बार रोस्ट ऑर्गेनाइज किया था ना। रोस्ट ऑर्गेनाइज होस्ट था वो, ऑर्गेनाइज हाँ बाय, होस्ट था हाँ, कॉमेडी सेंट्रल का। होस्ट था ना वही। रोस्ट हम्म। ऑर्गेनाइज बाय शैक ड्रेक, वो केविन को बोलता है। शैक। उसके बाद सबको सबको रोस्ट करता है। जस्टिन बीबर को भी बोलता है कि हाँ तेरा हाँ बाप हाँ, ऐसा सेम अच्छा हुआ कि तेरा कॉन्सेप्ट बाप इंडिया मर में गया। भी तो आया था, एआईबी रोस्ट देखा है? एआईबी नॉकआउट, ना एफआईआर भाई, हो गई थी तन्मय भट्ट पे। ऑल इंडिया बकचोदी है इतना पता मुझे, पर हाँ, मैं देखा नहीं हूँ। तन्मय भट्ट पे हो गई थी एफआईआर, उसके पुतले जलाए गए थे। खुद के ऊपर एफआईआर मारी पुतले उसने? जलाए गए थे क्या भाई। बोल रहा हाँ, उसमें वो भी था रणवीर सिंह, जो अभी नंगा लेटा हुआ है। तेरे घर के है? बाहर मोक्ष नंगा को लेटा है मोक्ष मिल रणवीर गई सिंह। भाई। रणवीर सिंह लेजेंड है भाई, मोक्ष को मोक्ष दिला दिया। भाई ये मैं सोचने वाला था, सोच टीटू आज तू अपने मतलब कमरे में जाता है, तू मतलब मुंह तूत के आता है बिल्कुल, मतलब लाइट वाइट बंद करता है, जैसे तू मुड़ता है रणवीर सिंह नंगा लेटा है तेरे बेड पे। भाई गांड फट अरे जाएगी। क्या क्या? वो नहीं खाऊंगा फिर कभी। कह रहा उस बेड पे नहीं सोऊंगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी, बेड दूसरी साइड बेड खा जल, लूंगा। वो कह रहा है बेड जला दूंगा। ये वो उस वाला रूम में ही नहीं सोता हूँ। बोल रहा रूम ही जला दूंगा। बोल रहा घर ही डार्क जला साइड ऑफ दूंगा, माई घर की रूम, जरूरत ही नहीं है। डार्क साइड ऑफ माई मास्टर रूम। घर। अरे भाई डार्क साइड ऑफ, खैर छोड़िए, ज्यादा ही डार्क है जो मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। हाँ कुछ हॉरर स्टोरीज बता यार। हॉरर के मुझे बारे में ही सोते वक्त बताने थोड़ा वाला सा, था मैं। एना मेरे को फ्रैंक को डर ही नहीं जानता है? लगता यार। कौन कौन? एना फ्रैंक होगी हॉलोकास्ट कोई। के वक्त उसने जब वो ज्यूइश लड़की थी शायद से, हाँ ज्यूइश लड़की थी। हाँ तो हाँ, अरे हॉलोकास्ट। वही ना तो मतलब जो डायरी लिखी थी। हाँ, तो उसके मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो रहा था, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकता, ट्रॉमेटाइजिंग बोल सकते हैं। तो वो काफी छुप छुप के रहते थे, तो उसने वहां पर बुक वगैरह भी लिखी थी। तो ये रिलेवेंट है। मैंने एक मूवी देखी थी अजीब सी, मतलब देखी नहीं थी उसकी, एक बंदा है वो मूवी फॉर्मेट को ना ऑडियो फॉर्मेट में 10 मिनट में बता देता, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ, इससे फिर मैं नॉलेज भी झाड़ पाता हूँ, जैसे मैं भी झाड़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने स्टोरी में ये बताया था कि एना फ्रैंक नाम की बॉडी होती है भाई। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में उसका रेफरेंस था, मतलब जो हॉलोकास्ट वाली लड़की थी, या फिर ऐसी था।
बट हाँ भाई, अजीब सी मूवी थी वो। ऑटोप्सी जानता है ना? हम्म। ऑटोप्सी मतलब वही। तो ऑटोप्सी के टाइम पे कुछ बंदे भाई कुछ बंदे समझ रहा हूँ। बहुत, समझ रहा है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly। फिर वो लड़की जिंदा हो जाती है ओ करते करते। भाई बंदे की गांड फट जाती है। Damn, ब्रो bro। अगर मैं होता तो भी मेरी भी गांड फट जाती भाई उधर तो। किसी की भी पहले बात कोई करेगा क्यों? बट एनीवेज, तो फिर वो मरे मार हुए के देती है। साथ करनी चाहिए। मार देती है आखिरी में। अजीब सी मार स्टोरी देती होती है है वैसे भाई। उसको। हाँ, दो बंदे होते हैं, मतलब तीन होते हैं। दो बंदे कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि भाई ये गलत है, एक्सेट्रा। तो ओके एथिकल बंदा। फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसी वो जिंदा होती है वो तीनों को पता लगता है, तो दो बंदे कहते हैं कि भाई अब इसे मारना पड़ेगा। अब तो मैटर हो गया भाई, मारना पड़ेगा। हाँ बट तीसरा बंदा कहता है नहीं, अब मैं पुलिस को बता दूंगा। ठीक है। वो बकचोदी तो नहीं है, हाँ। वो ये सब कहने लग जाता हाँ। है, फिर वो उसे मार देते हैं उसके दोस्त। ऐसे पहला बंदा मर तो जाता है, फिर दूसरा बंदे को चाकू मार देते हैं, ऐसे कुछ होता है भाई। तीसरा बंदा जो होता है ना, वो प्लान बनाता है उसके साथ, एना फ्रैंक के साथ, कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बचाने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरा दूसरा जो दोस्त है जिसने उस बंदे को मार दिया, वो मेरे को मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। तो वो प्लान बनाता है कि तुम डेड प्ले करना and हम बकचोदी करनी है, एक्सेट्रा। तो प्लान भी हो हाँ जाता है उनका। ठीक है। बट जैसी एना फ्रैंक उस बंदे को मार देती है ना, तो फिर वो कहता है कि थैंक्स, एक्सेट्रा, मतलब बकचोदी होती है। फिर वो उसे भी मार देती है, जिसके साथ मतलब वो प्लान वगैरह बनाता है ना। देखना वाह पड़ेगा। भाई। बट वाह क्या भाई, अभी हाँ मेरे सही तो गया भाई, मारना चाहिए। क्या जिस मतलब तीसरा बंदा जिसने मतलब इसको प्लान बनाया उसी एक को मार बंदा था दिया। जिसने कुछ नहीं किया था, वो तो शुरू में ही मर गया था। हम्म। अच्छा दूसरे अच्छा अच्छा बंदे ने अच्छा। प्लान बनाया था एना फ्रैंक के साथ, कि ये उसने मेरे को कैसे मार वो दे। कैसे मर गया फिर। वो कैसे मरा हम्म। फिर वो जिसने कुछ नहीं किया। जिसने कुछ नहीं किया उसको तो शुरू में ही मार दिया था ना दो बंदों ने, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अच्छा बता दूंगा, एक्सेट्रा। बट अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इट्स नॉट अ वर्थ मतलब मूवी, मतलब मत देखना, वो मैंने भी नहीं देखी। मरी हुई थी, तो हाँ। उसका अटॉप्सी करने गए सब, तो फिर उसके साथ वो करने लगे। हाँ। बट हाँ भाई, ये मैंने बहुत सुना है कि ये होता है एक्चुअली आ, में। इज इट ट्रू? अरे वो मत हाँ खैर, पता नहीं भाई, मेरे को तो अरे नहीं पता बट। नारुतो तो देखे ही होंगे ना आप लोग। हाँ, नारुतो तो नारुतो देखे ही देखा। होंगे। अरे भाई। तो वो उसमें ऐसे एक कॉमिक देखा था मैं खोल के। तो अरे, ओबितो होता है, नारुतो ओबिटो की कौन माँ था को भाई? मार देता है। ओबिटो वही था अरे ना, वो वो, छोटा सा बच्चा जो जीन को लेकर रोता रहता है, रंडी रंडी करता रहता है वो। हाँ वो जो वॉर स्टार्ट किया था, तो वही हाँ, बिच। नारुतो की माँ को मार के उसके साथ करता है। क्या बात हाँ। कर रहा है ब्रो? हाँ सही देखा था में? ऐसे। हाँ सही में? सही में नारुतो की देखा था, मम्मी चोद कॉमिक दी पता है। उसने? क्या कॉमिक है क्या मुझे सही शेयर कर यानी दो। कि उसने मुझे शेयर नारुतो करो की मैं मम्मी बाद में चोद दी? देखूंगा। डैम। में कभी शेयर कर दूंगा, हेंटाई कॉमिक था एक। हाँ अच्छा, मुझे शेयर हैंटाई कर था अरे ना, भाई वही वो। मैं सोच रहा हूँ भाई, ये कहाँ से डाल दिया बच्चों के शो में। अबे वो बड़ी मिल्फ है भाई बड़ी मिल्फ है। तू भाई देखेगा क्या तो बोल समझ रहे आएगा हो? तुझे। नहीं, मिल्फ नहीं है हाँ भाई वो। मिल्फ नहीं है। मिल्फ है ब्रो। मिल्फ के भाई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला होता है थिक, बट थिक उतना जरूरी नहीं है, मगर दूसरा होता है ना, वो होता है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में क्या होता है, एक स्पाइरल कलर का वो होता है। देख रहा है, मैंने कितनी रिसर्च करी है, स्पाइरल कलर का एक वो बनता है, शेप। उससे डिसाइड होता है मिल्फ है कि नहीं। बट हाँ। भाई मिल्फ का डेफिनेशन है मदर आई वुड लाइक टू फक। हाँ, ये तो मैं उसको तो डेफिनेशन है ना। छेड़ूंगा। हाँ तो मैं भाई ये तो कितना रॉ पॉडकास्ट है भाई। नारुतो's mother Naruto's mother is the one I would like to fuck अच्छा, man। नारुतो से याद आया भाई। क्या याद आया था, भूल गया। फक। मतलब नारुतो से रिलेटेड कुछ। हाँ, मैंने एक अजीब सा सीन देखा था, उसमें वो नेजी नाम का बंदा होता है, जिन लोगों ने नारुतो नहीं देखा, नारुतो एक बच्चों का शो है। बट हम्म, हाँ, नेजी नाम का एक बंदा होता है उसमें, वो चीजों के आर पार देखता है, थ्रू लाइक वॉल के आर हाँ पार। हाँ। तो एक सीन आता है जहाँ हाँ पर वो एक लड़की होती है, टेन टेन, उसको बोलता है कि टेन भाई टेन तुम किस वही स्पोर्ट्स प्रा सेम। को देख लेता है। हाँ टेन टेन भाई, किस प्रो क्या सीन है देखा हूँ भाई मैं वो। इसमें। वो से बोलता है कि तुम सेम स्पोर्ट्स ब्रा पहनती रहती हो, सेम अंडरवेयर, चेंज करो जाओ। अभी तो नारुतो का हिंदी डब भी आ गया है। क्या बात कर रहा है, हिंदी वाह डब? भाई। हाँ ये कब सही आ है गया मतलब। भाई। ठीक है। टीवी पे वो आने लगा है, मतलब देखे नहीं आयुष डाला था स्टोरी पे। टीवी पे आ रहा है नारुतो? मजा आ रहा था। क्या हाँ बात कर दी टीवी पर आ रहा है नारुतो। कौन सी चैनल पे? हाँ। अरे सोनी ये करके है एक तो उस पे। आए
अच्छा वो देखा भाई तूने T2? तूने वो देखा होगा पंचायत, देखा तूने? नहीं, ये मूवी वो, इतना नहीं देखा। अरे मूवी बहुत नहीं अरे शो है पंचायत यार, मूवी बहुत नहीं है, बढ़िया शो सीरीज है है। वो। जीतू भाई, जीतू भैया का। तूने देखा ये भी? देख भाई, बहुत बढ़िया है। ना वॉच लिस्ट में सुना, बवाल अरे बवाल है, देख, बाद में देखेंगे। मजा आ जाएगा भाई, बहुत मस्त है। देखूंगा। बहुत मस्त है भाई। तू तो यूपी से है भाई, तेरे को तो और मजा आएगा, क्योंकि मेरे गांव भी यूपी में पड़ता है, तो मेरे को भी मजा आता है भाई देखने में। नैनीताल, नैनीताल से ना तू, हर्षित? क्या बात कर रहा है, तूने मेरे को वो बना दिया हिमाचली। अबे तूने नहीं बोला भाई, था ना तू। फक दैट, मैं यहाँ पर ओरिजिन डिस्कस नहीं करने आया, बट हाँ। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। दिस हाँ। डूड, दिस मदरफकर भाई, ये बुढ़ा, इसको मैं कितनी गाली दूं उतना कम है। एक बंदा है, उस बंदे से मेरे को इतनी नफरत हो गई है ना, कि मैं जब भी उसका चेहरा देखता हूँ मेरे को गाली आती है। अब मैं नाम यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता, बट उसका नाम आचार्य प्रशांत है। तो मैं उसको बुलाता हूँ भाई प्राचार्य अशांत, क्योंकि प्राचार्य की जो इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता है ना भाई, इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ उस बंदे की वीडियो दिख जाएगी, और इतने, भाई बस गुस्सा आती है मेरे को। उस बंदे ने मेरे मेरी को तो नहीं जिंदगी, दिखता भाई, तू मतलब उसका बहुत दिखता होगा इसीलिए दिख मैं रहा है तेरे बताता को। हूँ भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस एसईओ बंदे ब्रो, ने। सर्च इंजन मैं बताता ऑप्टिमाइजेशन। हूँ, एक बारी किसी महान पुरुष ने मेरे को रिकमेंड कर दिया था कि भाई ये देख, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने कहा ठीक है अच्छी बातें कर रहा है, बट मेरे को नहीं सुननी, ठीक है। मेरे को कौन देखनी है भाई, मैं जा रहा। बट भाई मैंने बस एक बार ही देखी, तब से लेके अभी तक भाई कितनी बारी भी हाइड कर लूं, आ जाती है उसकी ऐड। और मैं जब भी देखता हूँ भाई, मेरे को गाली आती है भाई सही में। नो डिस, अच्छा वो वैसे मैं मैंने डिस कर रहा हूँ वैसे मैं उस बंदे को, बट डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता, बट भाई इतनी ज्यादा ऐड मैं नहीं देख सकता भाई, सिंपल। नाम बहुत बताइए, ज्यादा मैं ऐड दे रहा है। देखो कौन है। भाई उस बंदे ने दिमाग खराब कर दिया मेरा, सारे के सामने। अरे तुमने देखा होगा उसको, कैरी मिनाटी का जब वो सीन हुआ था, तो एक बंदे ने ये नहीं बोला था कि गाली देता रहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब वर्ड खत्म हो जाते हैं तो किन इंसान क्या करता है, गाली देता है। याद है हाँ ना? हाँ। हाँ, वो वही बंदा है। ओ। भाई सही में उस बंदे ने, ठीक है भाई, हाँ इंटेलेक्चुअल है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट मेरे को नहीं देखना भाई। बट फक दैट, फक फक दैट। अबे यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, जीवी, जुवेनाइल लिख रही क्या है? बट हाँ, एक अच्छी फनी सी न्यूज सुनाता हूँ मैं। एक चाइनीज बंदा था, चिंग चोंग चुंग, हम्म। चाइनीज बंदा था, काफी एज थी उसकी। उसे 20 साल बाद पता चलता है, मतलब 20 साल पहले उसने एक ऑपरेशन करवाया था, कि उसको भाई प्रॉब्लम हो रही है, यू नो डाउन देयर, प्रॉब्लम हो रही है उसको कुछ। तो उसका अच्छा खासा ऑपरेशन हो गया था, फिर उसे 20 साल बाद जब उसने वापस से पेन वगैरह हुआ, तो उसे पता लगा कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट है। हेर्माफ्रोडाइट मतलब कुछ होता है ऐसा, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसमें ये होता है कि जैसे दो दो वो होते हैं उसके पास, समझ गया ना, औजार। औजार थे उससे, और उसके पास मतलब ये ओवरीज भी थी उसपे, यूटेरस भी थी। और उसको भाई मूव करते वक्त कभी कभी खून निकलता था, तो उसके पीरियड्स होते थे। उसे पता नहीं था भाई, 20 साल के बाद उसे पता लगा वो इंटरसेक्स है। वो सोचता था कि भाई मेरे को पथरी वगैरह होगी तो खून निकल रहा है, उसको ब्लड होता था भाई पीरियड। डैम, बहुत अजीब सी मैं चीज है। एक मिनट देता। आई थिंक भाई दिस इज कर्मा फॉर ईटिंग डॉग। डॉग। नॉट एवरीवन ईट्स डॉग। डॉग, वो देखा गेम ऑफ थ्रोन्स? नहीं? अरे गेम ऑफ थ्रोन्स काफी बढ़िया चीज है भाई, देखिए, बवाल चीज है। बट जेवी को देखूंगा क्या हो गया कभी। भाई? हाँ, जेवी का माइक ऑफ है, बट हाँ, कोड वैसे भी ये ज्यादा बोलता है। तेरे को बोलने ही नहीं दिया इसने। बट हाँ भाई, और और बता भाई यार, टीटू, व्हाट्स गोइंग ऑन? काफी कंटेंट कंज्यूम करता है, कुछ फनी वगैरह बता जो तूने आसपास देखा हो आजकल। आजकल तो कुछ कुछ वही। बता भाई। हाँ,
इतना कुछ खास भी नहीं, रील्स रील्स देखता हूँ, उस पे वही रोज की चीजें आती रहती हैं फालतू। रील मतलब तेरी फीड कैसी है? मेरी फीड तो मैंने तेरे को बता ही दी, आचार्य प्रशांत ने खराब कर दी भाई। तू बता तेरी फीड कैसी है? कौन सी, यूट्यूब की कि इंस्टा की? किसी की बता दे। यूट्यूब पे तो एनिमे ही आता है केवल, उल्टा सीधा अरे वो भी। हम हाँ, उल्टा सीधा, समझ गया भाई। जो भी खोलने का मन नहीं करता। और हाँ। इंस्टा पे तो रील या तो खाने का आएगा, या तो अरे लड़के। वो कहाँ गए राहुल भैया? खाते ही होगा वो तो। तू बता भाई तेरी फीड का, बता रहा था तू खाने का। फूड ही लग रहा है भाई तू। एनिमे और लड़कियां, बस। अरे भाई मेरी मम्मी की भी मतलब वही फीड में यही सब आता रहता है, खाने वाने का। अजीब ही बकचोदी चलती है भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। वो खाने में वो कुछ भी भी करते अजीब रहते हैं है। भाई। वही कुछ तो। लोग होते हैं भाई, आज कुछ प्लेट के नाम पे वो एक हफ्ते का खाना खा आइसक्रीम जाते का सैंडविच बनाया था। हैं। वो तो है। आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच तो शायद से मिलता भी है वो। तो नहीं नहीं, आइसक्रीम। ये एकदम उसको वो किया था। अच्छा। नॉर्मल जो बन आता है ना, उसमें डाल के फिर उसको टोस्ट किया उसको। बेसन में डाल दिया था क्या भाई? बेसन में नहीं डाला था, केवल बन में डाल के उसको टोस्ट अच्छा। कर दिया था अजीब है। नॉर्मली। हम्म, पता नहीं कैसे खा लेते होंगे सब। पता नहीं भाई, जॉब है उनकी। अजीब ही लोग हैं। बट हाँ, जॉब। फ्लाइंग बीस्ट के बारे में सुना तूने? हाँ वो अभी अरेस्ट हो गया था, सुना था उसके बारे में? हाँ, वो उसकी बीवी ने वो कर दिया था, मेट्रो बुक कर दिया था उसके लिए बर्थडे हाँ। पे। तो तो मतलब कई लोग मैंने, आ गए थे। हमने भी कल बात करी थी इसके बारे में। बट मेरे को तब उतनी सिचुएशन पता नहीं थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। बट फिर मैंने उसका थोड़ा नियॉन। वीडियो वगैरह देखा ना, तब पता था मेरे को। सीरियस बात हुई थी थोड़ी। अरे नियॉन मैन सीधे देख लिया करिए, न्यूज पता चल जाएगा। अरे भाई अब यूट्यूब की न्यूज ही बची है देखने को। मैं ऐसे न्यूज नहीं पढ़ता कभी ज्यादा। कभी कभी देख लेना चाहिए, वो भी बढ़िया होता है। हाँ वो भी। बट हाँ, सीरियस रिव्यू था भाई ये। बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेट्रो बुक करी थी, जितना मेरे को मतलब मैंने वीडियो देखी। तो उनका मतलब ये कर सकते हैं ऐसा। मतलब हाँ उन्हीं की कर तरफ सकते हैं पर। ऑप्शन होता है कि तुम्हें अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो मेट्रो बुक कर सकते हो। और पर उसने मतलब बहुत भीड़ हो गई थी ना वहां पे, हाँ। तो इसलिए वो बट फिर भी पुलिस ले लीगली गई थी। मतलब जितना मतलब उसने प्रोविजंस वगैरह बताए थे मिस्टर बीस्ट ने, क्योंकि वो लॉ कर रहा है ना। तो उसने मतलब हम्म। जितना एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से तो लीगल था सब कुछ। सब लीगल था, बस पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले गई थी। हाँ। बट हाँ, यही ऐसी चीजों में पुलिस बकचोदी कर देती है, फिर उनको लोड़े लग जाते हैं। ये भी ये बिना सोचे समझे काम कर देती है। बिना सोचे समझे एक बंद अभी वीडियो आई है रिसेंटली, एक बूढ़े आदमी को बंदे पुलिस वाला पीट रहा है काफी, रेलवे स्टेशन पर, देखी? नहीं वो तो नहीं, एक वो था, एक बंदा पार्क में वो कर रहा था कुछ, अपना प्रैक्टिस कर रहा था नॉर्मली। अच्छा। तो पुलिस आके उसको मारने लगी। हम्म। क्यों? अरे वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जंप करके घूमते हैं, नाम नहीं जब आता रहा। अच्छा, पार्कोर तो अलग चीज होती है। वो ऐसे कुछ मतलब कर रहा था वो पे पार्क में, हाँ। अपना साइड में वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे लड़के। तो पुलिस आके अच्छा मारने अच्छा। लगी उन सबको। क्या वो क्यों दिया तो वो, भाई? अब वो सब भी रो के वीडियो बनाने लगे। अरे भाई। मतलब हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो फिर माफी कहाँ की मांगना पड़ा कहाँ पुलिस वालों कहाँ को। की न्यूज़ है ये पता है? नहीं कहाँ की, तो ये तो नहीं पता, बहुत दिन पहले आई थी। अच्छा। मैंने नहीं सुना इसके बारे में। बट हाँ, अभी रिसेंटली ये चल रहा है, जो यूक्रेन में वॉर वगैरह चल रही है, तो वहां से बंदे आए मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे वहां पर। हाँ तो उन सबको तो एडमिशन नहीं मिल हाँ, सुना इसके बारे में तो। रहा। हाँ सुना है। मैं भी उसी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। फिर मेडिकल की। तो, हाँ नीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अरे नहीं, बवाल है। नहीं तो मतलब जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लगा के,
नीट की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में। हम्म अब बाहर के लोग आ रहे हैं तो उन लोग को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ये यही मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि देखो तुम बाहर से कर रहे हो, तुम बाहर पढ़ने गए हो, इसमें अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो वही। मैक्स टू मैक्स वो तुम्हें आई थिंक यहाँ की यूनिवर्सिटीज में डाल सकती है, बट अगर तुम कहो कि तुम टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, जिसके लिए लोग गधों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कैसे डाल देंगे तुम? वही वही। नहीं, उन लोग को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे अभी एंट्रेंस का एग्जाम होगा हाँ वैसे दोबारा देना पड़ेगा उन लोग को। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लाइक कि दूसरा एक एक एग्जाम कर दें, जैसे कि कोई थर्ड ईयर में है तो उसके लिए अलग एग्जाम, जो सेकंड ईयर में, मतलब जितना भी होता है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री, बट स्टिल। अब यही सब है। हाँ मतलब ऐसा हमेशा तो होता नहीं है, कभी कभी की सिचुएशन है, लाइक रेयर सिचुएशंस। तो ये बहुत अफेक्ट करता है। ऐसे इंजीनियरिंग का तो मेरे को तब भी थोड़ा बहुत पता है कि बहुत बकचोदी चलती है इंजीनियरिंग से लेके, बट हम्म। नीट वगैरह का क्या सीन, मेडिकल का क्या सीन? अरे बहुत, इसका भी वही है। कर दे भाई, रेंट कर दे। रैंक क्या, पढ़ा ही नहीं जा रहा है अभी। ऐसा क्यों है? क्लास लिया है फिजिक्स वाला का, ऑनलाइन वाला। अरे वो फिजिक्स भी नहीं वाला कर पा रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा हाँ, है वो भी। उसी का लिया हूँ, सुबह 9 बजे चलता है। अच्छा, क्या क्या पहले भी विचार है तेरे फिजिक्स वाला पे, क्या विचार है? बढ़िया, वो भी बढ़िया है, सब सही चलता है उसका। धीरे अच्छा, धीरे वो भी उन लोग स्टार्ट मतलब किए। एजुकेशन क्वालिटी कैसी है उसकी? एजुकेशन तो बढ़िया है। नॉट टीचर्स भी स्पॉन्सर्ड मतलब बाय फिजिक्स एकदम वाला, बट हाँ तू बता। एकदम मतलब डीप में पढ़ाते हैं, अच्छा, छोटी छोटी चीजें। मतलब फैकल्टी वगैरह लेके आ रखा है बहुत सारी। हम्म। हम्म, हाँ। पहले वो अकेला अभी पढ़ाता था शायद से। हाँ, पहले स्टार्टिंग में तो अकेला ही पढ़ाता था फिजिक्स वाला से। फिर धीरे हम्म धीरे मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर अब ऐप निकल गया है। अब ऑफलाइन भी चलने लगा है उसका कोचिंग। हम्म। अन अकेडमी काफी अच्छा मतलब टक्कर देता है इन सब चीजों में, प्राइसिंग को लेकर हाँ, अपना। पर ये फिजिक्स वाला का ये है ना कि मतलब अफोर्डेबल है, उतना महंगा नहीं है जितना अनअकैडमी का उन सब का है। अन अकेडमी से भी सस्ता है फिजिक्स वाला? हाँ, फिजिक्स वाला ऑनलाइन तो बहुत सस्ता है फिजिक्स वाला का। हम्म। और ऑफलाइन भी ठीक है। अच्छा, मतलब इसका सस्ता है, मेरे को लगा था अन अकेडमी ने सबकी मार्केट खराब कर रखी है, बट मेरे को पता नहीं था कि मतलब फिजिक्स वाले का भी सही है। एक एक वो भी तो है, अनअकैड दूसरा बंदा भी तो है, काफी फेमस है वो बंदा। क्या नाम है उसका? अच्छा, वो इंजीनियरिंग वो के लिए है, वो अभी इंजीनियरिंग कक्षा वाला है। वाला। नहीं नहीं, एक इंजीनियरिंग वाला का है कुछ, एक ही बंदा है, अमन अमन धिक्कर वाले। हाँ, नहीं उसमें भी बहुत लोग हैं, हम्म। बहुत लोग बट पढ़ाते हैं उसमें भी। मेरे को क्या लगता है ना भाई, देख मैं सीए की कोचिंग कर रहा था, तो जो पहला एग्जाम होता है ना सीए का, फाउंडेशन, तो मैंने उसके लिए कोई हम्म। कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, मैंने कहा था कि मैं खुद से कर लूंगा। तो यूट्यूब पे एक बंदा था सीटीसी नाम का, अच्छा पढ़ाता था हम्म। वो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा पढ़ाता था, बट प्रॉब्लम ये थी ना कि भाई वो बहुत सारे एक समय पे बहुत सारी चीज जगह पढ़ा रहा है, एक एक तरफ उसकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन में भी अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मतलब एक बंदे का पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर फैकल्टी जरूरी है। तो फिजिक्स वाले ने जो भी वही। मतलब फैकल्टी करी ना, वो सही किया उसने, क्योंकि फिजिक्स वाला का सबसे सही है। अकेले कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक समय। कितनों को पढ़ाएगा, और कितने सब्जेक्ट आएगा, तो एक ही सब्जेक्ट और बाकी हम्म, सब्जेक्ट भी हैं। नहीं हो पाता भाई, हर बंदा नहीं पढ़ा सकता सब सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, जो यहाँ पे एक टीचर, मैक्स टू। वही। दो से ज्यादा तो मैं नहीं मानता कोई टीचर पढ़ा सकता है किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए। नहीं, दो भी नहीं पढ़ा पाएगा ना। नहीं, दो तो पढ़ा केमिस्ट्री सकता है पढ़ा रहा है। जैसे, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि कोई प्रोफेशनल एग्जाम में, मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं ना, कॉमर्स में तो होते हैं, बाकी साइंस के नहीं होते होते, बट नहीं, तो हाँ। इसमें पूरा एकदम अलग अलग है। अगर जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी मतलब तीन टीचर चाहिए, फिजिकल का अलग, फिर हम्म और भी अलग अलग। बायो में भी अलग टीचर्स चाहिए, दो हम्म दो पार्ट में वो भी डिवाइड हो जाता है।
अच्छा। तो अगर बढ़िया पढ़ाना है तो एकदम स्पेशल टीचर चाहिए उसके लिए, और उन लोग का भी मतलब उसी कोर्स में होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में। मतलब ये जो जैसे कि अनअकैडमी है, इनका मेरे को बस एक ही चीज बढ़िया लगती है, और बाकी चीज में एक ही चीज प्रॉब्लम है कि इनका कोर्स ले लो ना, तो तुम सिर्फ इनका 1.5 व्यू टाइम होता है। ये होता है फिजिक्स वाला में। क्या चीज मतलब? मतलब एक लेक्चर, एक वीडियो को तू एक ही बार ही देख हाँ। सकता है, और फिर उसके बाद वापस देखेगा तो तू 0.5% देख सकता है, यानी कि आधा वीडियो देख सकता है वापस, पूरा नहीं देख सकता, और उसके बाद वापस नहीं देख सकता। फिजिक्स वाला में ऐसा नहीं होता, वो कभी भी वन देख पॉइंट सकता फाइव हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि कभी कभी नहीं होता है, एक बच्चे को बार बार ही समझ में नहीं आता एक बार में, तो रिपीट है। करना पड़ जाता है। तो यही वही। सबसे बड़ा। बाकी हाँ, जे भी दिख नहीं रहा। लगता है चलेगा सोने। उसका पापा आ गया होगा भाई। बट हाँ, हम्म, हम भी इसे कैन करते हैं थोड़ी देर में, एक दो टॉपिक से उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। स्टूडेंट उसके बाद साथ। हाँ, तूने एक बकरी थी भाई, उस बंदे को, बकरी को 3 साल की सजा हो गई सूडान में, साउथ सूडान में एक औरत को मार देता है बकरी ने। बेचारी बकरी को क्या पता चलेगा उसने क्या किया है, और क्यों, मतलब उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा जब तक उसको खाना मिल रहा है वहां पे। मुझे तो ये नहीं पता कि भाई ऐसा, हाँ सही कह रहे हैं यार, क्योंकि देख अगर वो ऐसे घूमती रहती उसे खाना नहीं मिलता, मगर जेल में उसे कम से कम वही। टाइम से खाना मिल जाएगा, है ना, लोग भी होंगे आसपास तो वो थोड़ा चीयर अप भी हो जाएगी, क्या पता डिप्रेशन में घूम रही हो अकेले। बाहर जाके बताएगी अपने दोस्तों को, उसके भी दोस्त, उसके दोस्त भी 5-6 लोग हमें को तो मार देंगे। नहलाता भी कोई और था संडे संडे। वही। हाँ, एक वो एक लोग भी बंदा जेल पहुंच। एक बंदा था, उसने अपनी बीवी के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, मतलब पुलिस बुला ली थी उसने अपने घर पे, क्योंकि उसकी बीवी मटन नहीं बना रही थी खाने में। हम ये छोटी छोटी चीजों को लेके सब कुछ भी कर देते हैं। ये बकचोदी होती रहती है। एक औरत थी, उसने अपने पति पे वो कर दिया था कंप्लेंट कि उसका पति जो है उससे ज्यादा ही वो है, प्यार करता है, लड़ाई नहीं हो रही। इस पे मतलब इस पे कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, जाओ उसी से लोग लड़ लो। चुतिया पे करके लोग इसका कोर्ट का टाइम खराब करते रहते हैं। वही, पुलिस का भी टाइम वेस्ट होगा। अभी जो रणवीर सिंह वाला है, जोक्स वगैरह काफी सही है, बट वगैरह भी हटा दो, मगर मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें भाई दिक्कत क्या है। अगर कोई बंदा नंगा होना चाहता है, तुम मत देखो ना, तुम बंद कर दो, तुम सर्च मत करो। वही तो, इसमें अब क्या दिक्कत है? हाँ, अगर तुम्हें अपने आप पे शक है कि तुम गे हो या नहीं, तो अब भाई हम क्या कर सकते हो इसमें? वही तो, और लड़की डाल रही है तो सब बहुत खुश हो रहे हैं देख के। आई थिंक विद्या बालन का शायद से उसने ये बोला था कि, सेम ही बोला था उसने भी, कि हमें भी थोड़े मजे लेने दो, समथिंग लाइक दैट। अरे ये सब एकदम से वो हो जाते हैं। मैंने भी कहीं मीम देखा था, कहाँ गया। तूने वो हम्म, देखा है सनी लियोनी का स्टैंड अप आया था, 1 साल हो गया शायद से, 1 1.5 साल पहले। हाँ हाँ देखा था अच्छा था यार काफी। उसका। हम्म, क्या लगता है तेरे को, लगता है उसने खुद से लिखा होगा? नहीं, खुद खुद से नहीं लिख सकती वो, आई थिंक हेल्प करी किसी और होगी का किसी script होगा। ने, लिखा वही, होगा शायद, क्या पता, बट शायद से हेल्प करी होगी उसे किसी किसी और का स्क्रिप्ट रहा। ने। क्या पता भाई। कॉफी विद करण आया है अभी, लोग देख भी रहे हैं, कैसे देख लेते हैं, मैं जज कर रहा हूँ ऑब्वियसली। मैं तो नाम भी नहीं सुना इतने मतलब दिन से उसका। लास्ट कब सुना था और मेरे देख, को भी याद नहीं है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है पहली बार। मैंने भी नहीं देखा, कौन देखेगा ये क्योंकि सब चीजें। क्योंकि पहली बात ये है कि वो आता था इंग्लिश में, जितना मेरे को पता है, और तब मेरे को इंग्लिश अभी भी अच्छे से नहीं आती, बट तब मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो भाई तब तो देख ही नहीं सकता था मैं। अभी मैं देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब क्यों देखूं भाई मैं, कुछ ढंग का नहीं देख वही लूंगा कोई, वही तो, कोई देखना ही नहीं जाएगा, बहुत बट सारी लोग चीजें देख हैं रहे हैं, भाई हम। एक्चुअली में लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, स्टोरी लगा रहे देखते हुए, गुड फॉर देम। जिनके पास कुछ काम नहीं होता, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा ज्यादा जानना चाहते हैं, वही सब देखते हैं। बट हाँ शायद,
आई डोंट नो, क्योंकि भाई कुछ लोगों की लाइक लाइफ इंटरेस्टिंग भी होती है, लाइक इलॉन मस्क। वो बंदा बवाली बंदा है वो। वो लिटरली अलग ही लोगों की बंदा। बस, वो लिटरली लोगों की बंदी स्मैश कर रहा है और उन्हें पैसे दे रहा है। But हाँ। अभी आया था कि एम्बर हर्ट को मतलब जो गिफ्ट मिला था इलॉन से हाँ हाँ। वो सेल कर था, अच्छा। वो दे अभी जॉनी डेप ने टेस्ला जो। पेंटिंग्स पेंटिंग्स बेची है 21 करोड़ कुछ में, 21 मिलियन, आई डोंट नो द अमाउंट, बट सही है भाई, तुम एक बार फेमस हो जाओ फिर तुम टट्टी ड्राइंग भी करोगे, तुम अच्छी खासी बेच लोगे। ये बात भी, कुछ भी बना दो। भी बना दो भाई। ये रहे जॉनी डेप ने बनाई है, इसके, लोग सजाएंगे अपने घर में। वही सिग्नेचर के साथ होगी, बट रहेगा। हाँ, एक एक बहुत अजीब सी न्यूज सुनी थी मैंने भी, कि एक औरत थी, वो बीच पे गई अपने पति के साथ सेकंड एनिवर्सरी पे, और फिर वो गायब हो गई, तो उसके पति को लगा कि वो खो गई, तो उसने कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने उसे ढूंढने में, उसकी बीवी को ढूंढने में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च करे, ताला मतलब समंदर में, ओशन में, ढूंढने के लिए, बीच पे। पता चलता है भाई कुछ समय बाद कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। भाई एक ओ, करोड़ रुपए खर्च कर दिए लोगों ने उस पे। इतना बुरा। फिर अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागे बेचारे, उसे पति का क्या हुआ होगा। मैम भाई काफी सैड है। वो बंदा रो रहा होगा सही में कि उसकी बीवी डूब गई उसकी लापरवाही की वजह से। अब उसके पुलिस भी उसके कुछ घर तो वाले कर उसे भी नहीं। गाली दे रहे होंगे। क्या पता उसके उस औरत के भाई ने उसे पीटा भी हो, क्या भाई तू अपने ये भी सेकंड एनिवर्सरी पे बीवी डुबा दी तूने। कुछ भी हो सकता है भाई, लाइक है। लुक नोट एट कौन। बोनी कपूर। बट हाँ, बोनी कपूर मतलब, तेरे को क्या लगता है भाई इसके बारे में, क्या। जो बाथ टब वाला सीन था, सुना है? तब नहीं। क्या नहीं। हुआ था अरे इसमें एक। श्रीदेवी बाथ टब में डूब के शी डाइड। एक कौन था। श्रीदेवी शी इज फेमस यार। तो श्रीदेवी ने क्या किया बाथ टब में डूब के शी डाइड ना। है, ये कब हुआ था। क्या बात कर रहा है भाई, ये 1-2 साल पहले की लाइक सबसे बड़ी न्यूज थी उस समय पे, कि भाई कोई बाथ टब में कैसे डूब के मर सकता है। बट हाँ, बहुत सारी थ्योरीज थ्योरीज तो नहीं बोलूंगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी कि उसके बोनी कपूर ने मारा उसे एक्सेट्रा। ये बहुत पुराना है। अच्छा हाँ हाँ, याद है, बहुत पुराना है नहीं ये तो। हाँ, ये- वही थ्योरी चल रही थी कि बोनी मैंने कपूर ने देखा तो मारा न्यूज, है। हाँ, कुछ कुछ होगा लोगों को मेडिकल। स्पाइसी चाहिए होता है, कुछ लोगों को हमेशा। But हाँ, खैर, ऑन दिस नोट इस पॉडकास्ट को कैंड करते हैं, क्योंकि हमारे को तो चले गए चीफ फकिंग जेबी। सो T2, how was this conversation on a scale of 1 to 10? I think it was bad, but नहीं ठीक था कन्वर्सेशन, बस कुछ एडिट कर दीजिएगा, जैसे वो edit like, फेमिनिस्ट वाला बोला था ना। अरे नहीं, कोई फेमिनिस्ट बुरा वालों नहीं को। मानता। पहली बात तो कोई देखेगा नहीं, दूसरी बात वट एवर वी से भाई, रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी बोल रहे हैं हमारे मुंह में आ रहा है, हम बोल रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं। तो अभी तू अगर कुछ रिग्रेट कर रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तू बोल रहा है ये सेम बात भी है। पॉडकास्ट में, तूने बोल दिया कि भाई सॉरी, खत्म। लाइक आई टॉक्ड अबाउट लाइक अ लॉट ऑफ बुलशिट, बट मैं उससे एग्री नहीं करता, सो इट डजंट ये मैटर बात मैंने क्या बोला है। खैर, हाउ वाज दिस पॉडकास्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? T2? 1 to 10। Yeah. 7। 7? You sure? श्योर। Okay, भाई। Okay, this was like fun. We should like do it one more time someday, जब जेवी भी ऑनलाइन होगा और मैं अच्छी न्यूज लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम। एंड सेम गोज हाँ फॉर यू, जब तू भी टाइम भाई। रहे। हाँ, तू भी कुछ इंटरेस्टिंग लेके रात आई के हो नेक्स्ट समय पे, टाइम। रात हाँ। दूसरे टाइम पे, हम्म। वो सही रहेगा। चल ठीक है, फिर इसे एंड करते हैं यहीं पे, किल कर देते हैं पॉडकास्ट को। यस।